एवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ कल अथर्ववेदिया मांडुक्य उपनिषद की समाप्ति हुई। आज है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है तैत्तिरीय उपनिषद। ओं शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शं नो मित्रः मित्र देवता नः सम सम है सुख। सुख आगे दधातु का अन्वय होगा। अस्तु क्रियापद का अध्ययन करना। अस्तु क्रियापद है भवतु। शम भवतु न अस्माकं शम कल्याणप्रद हो। मित्र देवता है, प्राण वृत्ति का अभिमानी देवता है मित्र। उसके बाद वरुण है, अपान वृत्ति का अभिमानी है और रात्रि अभिमानी देवता वरुण भी। नः सम भवतु अस्तु सुखप्रद हो। शन्नो भवत्वर्यमा अर्यमा भी देवता है, चक्षु और आदित्य में अभिमान वाला। शम भवतु हमारे लिए कल्याणप्रद हो। शन्न इंद्र बृहस्पति इंद्र देवता है बल अभिमानी। बृहस्पति वाग और बुद्धि के स्थित हमारे लिए सन्नो भवतु सबके साथ अन्वय।
सन्नो भवतु उरुक्रम विष्णु, विष्णु भगवान है उरुक्रम विस्तीर्ण क्रम, जिसका पाद अभिमानी देवता है, विस्तार वाले व्यापक है। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म परमात्मा के लिए नमस्कार हम करते हैं। नमस्ते वायु, हे वायु ते नमः, तुमको नमस्कार, आपको नमस्कार। वो वायु है प्राण, समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ है, वही वायु है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, साक्षी प्रत्यक्ष है। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, आपके में प्रत्यक्ष ब्रह्म इसे कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ऋतम है जैसे यथाशास्त्र ज्ञात होता है तो ऋतम, और सत्यम वदिष्यामि उसको अनुष्ठान करते हैं तो सत्यम वदिष्यामि, शरीर वाणी के द्वारा जो किया जाता है वो सत्य कहा जाता है। शास्त्र से ज्ञात हुआ, मन में बुद्धि में रहा, वो ऋत हुआ। तन माम अवतु, पर ब्रह्म मेरी रक्षा करे, रक्षा करे शास्त्रार्थ प्रकाश करके। तद वक्तारम अवतु, वही पर ब्रह्म वक्ता की रक्षा करे और ग्रंथ प्रतिपादन करने में, अध्यापन करने के लिए इनकी रक्षा करे। माम अवतु वक्तारम, फिर उसी का ही दो बार आदर के लिए। ओम शांति 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 सर्वत्र, त्रिविध आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक विद्या प्राप्ति में ये विघ्न है, ये विघ्न की निवृत्ति के लिए शांति 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 इसे पाठ किया जाता है। ओम शिक्षा व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होने से ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। तो शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, तत्त्वमसि आदि महावाक्य से अर्थ ज्ञान होता है, वही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। तत्त्वम असि, तुम ब्रह्म हो। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण, त्वम शब्द का अर्थ तत्शब्द का अर्थ जानने के लिए अवान्तर वाक्य बहुत प्रकरण के द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है। अनुवाद तो मालूम है, त्वम का अर्थ तुम, तत् का अर्थ पर ब्रह्म है, किंतु त्वम अहम इसी शब्द से जो साधक समझेगा मैं ब्रह्म हूँ, तो अहम शब्द से किसको लेना। सामान्य रूप से देह अहम मनुष्य जब कहते हैं तो शरीर में अहम बुद्धि है। अहम पश्यामि कहते तो चक्षुरादि पश्यामि शृणोमि इत्यादि इंद्रिय में अहम बुद्धि है। सोचामि कहेंगे तो मन में, निश्चय करता हूँ तो बुद्धि में अहम बुद्धि। इसी प्रकार अहम बुद्धि बहुत स्थान में है। अहम ब्रह्म शब्द से अहम शब्द का क्या अर्थ है जो ब्रह्म के साथ अभिन्न होगा, इसको कहो अहम पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान। वास्तव ज्ञान क्या है, वास्तव स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए अवान्तर वाक्य है। यो कथम आत्मेति होवाच बृहदारण्य के माया, यो एवं विज्ञानमेय प्राणेश हृदय अंतर्ज्योति इत्यादि वाक्य है। उसके स्पष्टीकरण करने के लिए बहुत प्रकरण है। तत्पदार्थ का निश्चय करने के लिए भी सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म आदि इसमें वाक्य आएगा। तो अर्थ जानने के लिए अर्थ के ज्ञान होने पर वाक्यार्थ ज्ञान होगा। तो उपनिषद में अर्थ ज्ञान प्रधान है। अर्थ ज्ञान प्रधान होने से पाठ करते समय यत्न नहीं करके, प्रमाद करके अशुद्ध पाठ करते हैं। जब यत्न नहीं करते, समझने के बाद प्रयास करके शुद्ध पाठ करना चाहिए। जानते हुए भी कुछ पहले का संस्कार, सब के अपने अपने मातृभाषा के अनुसार कुछ संस्कार, गलत संस्कार है उच्चारण में। संस्कृत का उच्चारण अलग प्रकार है, स्पष्ट उच्चारण, शब्द वर्ण जितने हैं सबका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। कहते समय प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होना चाहिए।
कोई वर्ण का त्याग नहीं हो, और कहीं दीर्घ है, कहीं ह्रस्व है, कहीं गुरु उच्चारण, कहीं लघु उच्चारण, और वेद पाठ करते समय स्वर भी है। ये सब जान करके मंत्र का पाठ करना चाहिए। संस्कृत भाषा में कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करते समय अर्थात संस्कृत भाषण के समय ग्रंथ के वर्ण के पाठ में यत्न करना चाहिए। अधिकांश अर्थ प्रधान होने के कारण अर्थ पाठ में ध्यान देते हैं, ग्रंथ पाठ में प्रमाद हो जाता है। ये नहीं हो, इसलिए शिक्षा अध्याय का प्रारंभ किया जाता है। ये समझ करके ऐसे उच्चारण स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षते अनया इति शिक्षा वर्णादि उच्चारण, अथवा शिक्षन्ते इति शिक्षा वर्णादि है, जिनकी शिक्षा की जाती है वो सब शिक्षा अध्याय में अभी व्याख्यान करते कहते हैं। इसमें क्या क्या है? शिक्षा में वर्ण, अकारादि अ ई उ वर्ण है, स्वर है, स्वर है उदात अनुदात स्वरित। वर्ण स्वर ऐसे एक वाक्य जैसे लगता है, वर्ण ही स्वर नहीं, वर्ण अलग स्वर अलग। उसके बाद मात्रा है, ह्रस्व एक मात्रा है, दीर्घ दो मात्रा, प्लुत तीन मात्रा, ये मात्रा है। और बलम है प्रयत्न। व्याकरण में शिक्षा में बताते हैं आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न है। उसके बाद साम, साम है समता। उच्चारण करते समय अति शीघ्र नहीं, अति धीरे नहीं, अति जोर से नहीं, मध्यम वृत्ति से उच्चारण समता है। उसके बाद संतान है, संतान संतति एक साथ उच्चारण, इसको कहते संहिता। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता है। एक वर्ण उच्चारण के बाद दूसरा वर्ण उच्चारण करेंगे तो अर्धमात्र काल अवश्य ही होता है, उससे अधिक व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये संहिता, ये सब जानना चाहिए। इत्युक्त शिक्षाध्याय, शिक्षाध्याय में इसके ज्ञान होना चाहिए करके पहले बता दिया। सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम अधिज्योतिषम अधिविद्यम अधिप्रजमध्यात्मं ता महासंहिता इत्याचक्षते। अथाधिलोकम पृथ्वी पूर्वरूपम द्यौरुत्तर रूपम आकाश संधि। सह नौ यशः, शिष्य आचार्य दोनों यश प्राप्त करे, ब्रह्मवर्चस स्वाध्याय आदि निमित्त सह यश यश प्राप्त करे। सहनो ब्रह्मवर्चसम, इस प्रकार यश प्राप्त हो उपनिषद के ज्ञान होने पर, संहिता आदि के अर्थ ज्ञान होने पर जो यश साथ साथ प्राप्त हो, ऐसे शिष्य प्रार्थना करता है। उसके बाद जो ब्रह्मवर्चस तेज होता है वो साथ साथ हो। अर्थात संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्यामः। अभी संहिता के रहस्य उपनिषद व्याख्यान करेंगे 5 अधिकरण में। अधिलोकम एक, अधिज्योतिषम द्वितीय, तृतीय अधिविद्यम विद्या संबंधी, अधिप्रजम प्रजा संबंधी, अध्यात्मम ये देह में 5 अधिकरण में अलग अलग कहेंगे। ता महासंहिता इत्याचख्यते, ये सब मिला करके महासंहिता है। अभी प्रथम है अधिलोकम, अथ अधिलोकम, एक एक अधिकरण में संहिता का रहस्य कथन करेंगे। पृथ्वी पूर्वरूपम, पूर्वरूप पृथ्वी, द्यौ सर्ग हो गया उत्तर रूप, और आकाश संधि। ये कैसे चिन्ह करना है? वर्ण का उच्चारण करते समय जैसे एक मंत्र है, ईशे त्वा, ईशे त्वा, ईशे का अंतिम वर्ण है ए, त्वा में त व है, आगे आ है त्वा। से में ए के बाद त व संयोग होने से आगे तकार के बाद वकार है, तो अनचिचय के सूत्र है, अचह परस्य यर द्वे वास्तु न त्वचि। ए के बाद यर में तकार आता है, उसका द्वित्व होगा, पर में अच नहीं होने से, पर में वकार है तो त दो हो जाएगा। इसे एक तकार और एक तकार, 2 तकार फिर वा, इसे त्वा।
इसमें जो संहिता संहिता होने पर ही ये सूत्र लगता है। इसे अलग कहेंगे फिर बहुत देर के बाद त्वा कहेंगे तो अनचिच्य सूत्र नहीं लगेगा। तो ए के बाद में यर हो तो अव्यवहित तो उत्तर में यर हो तो द्वित्व होगा। संहिता होने पर भी होता है। तो से में ए और त दोनों में संहिता होने से बीच में एक तकार आ गया। इसमें क्या करना, अब इसमें दृष्टि करके चिंतन करना। यह संहिता के लिए पहले पृथ्वी पूर्व रूपम, तो पूर्व रूप में ए में पृथ्वी दृष्टि करे। और आगे द्यौर उत्तर रूपम, उत्तर वर्ण है तकार, उसमें द्यौलोक की स्वर्ग की दृष्टि करे। और आकाश संधि से में ए और आगे त, बीच में जो व्यवधान है वो आकाश हो गया, संधि है, बीच में स्थान है, आकाश संधि हुआ। उसके बाद दोनों के पूर्व उत्तर होने पर इसमें एक तकार अधिक आया। ये संहिता होने के कारण द्वित्व होकर के वो तकार में वायु संधानम इत्यधिलोकम, मध्यवर्ती तकार में वायु दृष्टि करे। ये अधिलोक संबंधी संहिता का व्याख्यान हो गया। इसे में ए में पृथ्वी दृष्टि, त्वा के तकार में स्वर्ग दृष्टि, दोनों के बीच में है अंतरिक्ष है, आकाश है, आकाश संधि हो गई। और उसमें दोनों मिलने से एक तकार आ गया। आकाश में जिस प्रकार वायु, तो संधि में एक तकार आ गया, उसका नाम संधान, उसमें वायु दृष्टि करे। इसे में ए में पृथ्वी दृष्टि, उसके मध्यवर्ती तकार में वायु दृष्टि, आगे तकार द्यु स्वर्ग दृष्टि करे, इसे उपासना करे। इत्याधिलोकम संहिता। अथाधि ज्योतिषम, ज्योति संबंधी संहिता। अग्नि पूर्व रूपम, आदित्य उत्तर रूपम, आपः संधि, वैद्युत संधानम इत्यादि ज्योतिषम। अग्नि पूर्व रूपम, पूर्व रूप ए में अग्नि दृष्टि करे, उत्तर रूप तकार में आदित्य दृष्टि करे, और बीच में जो व्यवधान है उसमें जल, आपः संधि, आप जल दृष्टि करे। और उसके स्थान पर जो तकार एक अधिक हुआ उसमें विद्युत संधान, वैद्युत दृष्टि करे। इति अधिज्योतिषम, ज्योति संबंधी संहिता उपनिषद हुआ। अथाधिविद्यम आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम, विद्या संधि प्रवचनम संधानम इत्यधिविद्यम। अब अधिविद्यम विद्या संबंधी, विद्याम अधिकृत्य, विद्या को विषय करके ये संहिता उपनिषद है। आचार्य पूर्व रूपम, तो इसे में ए में आचार्य दृष्टि करे। और उत्तर रूप है अंतेवासी, अंते समीपे वस्तुम शीलम यस्य, समीप में रह करके साधना ब्रह्मचर्य आदि पालना सेवा अध्ययन करता है शिष्य, उसको कहते अंतेवासी। अंते समीपे वस्तुम शीलम, उसका स्वभाव है पास में ही रह करके, भाग कर जाना स्वभाव नहीं अंतेवासी का। उत्तर रूपम, उत्तर रूप तकार में अंतेवासी दृष्टि करे। दोनों से में ए और तकार के बीच में जो है वो विद्या है, विद्या ही बीच में है। और उसमें जो तकार आया उसमें संधि दृष्टि, संधि में विद्या दृष्टि करे। और एक तकार आया उसमें प्रवचनम संधानम, उसमें प्रवचन दृष्टि करके चिंतन करे। इत अधिविद्यम, विद्या संबंधी संहिता उपनिषद हुआ। अथाधिप्रजम माता पूर्व रूपम, पीतोत्तर रूपम, प्रजा संधि प्रजननम संधानम इत्याधिप्रजम। प्रजा संबंधी संहिता उपनिषद। पूर्व रूप में माता दृष्टि करे, इसे में ए में मातृ दृष्टि करे। उत्तर रूप तकार में पितृ दृष्टि करे, पिता उत्तर रूपम। और बीज में है प्रजा, माता पिता प्रजा दृष्टि करे। अब प्रजनन है उत्पत्ति, प्रजा है पुत्र पुत्र आदि, उस बीच में प्रजा की उत्पत्ति प्रजननम, इसमें प्रजननम पुत्र उत्पत्ति ये संधान हुआ। इत्यादि प्रजम। अथाध्यात्मम अधराहनो पूर्व रूपम,
उत्तराहनुरुत्तर रूपम वाक् संधेहि जिह्वा संधानम इत्याध्यात्मम। अध्यात्म आत्मा संबंधी देह में अधरा नीचे जो हनु है वो पूर्व रूप से ए में अधराहनु दृष्टि करे और उत्तर रूप तकार में उत्तराहनु दृष्टि करे और दोनों बीच में वाक संधि वाक हो गया और दोनों के बीच में वाक में जिह्वा संधानम जिह्वा से शब्द उच्चारण होता है। इत अध्यात्मम इति माँ महासंहिता। ये सब 5 मिलकर के महासंहिता है। एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद संध्यते प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन। य एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद। ये जो महासंहिता जिसकी व्याख्या हुई जो इसकी उपासना करता जानता है तो उसका फल कहते प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन संधीयते। इससे फल को प्राप्त करता है। ये फल प्राप्नोति। प्रजा पुत्रादि है पशु धन ब्रह्मवर्चस तेज वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज है और अन्नाद्यन अन्नम च तदाद्यम च। ऐसे उपासना करता है निरंतर उसका ही चिंतन करता है। जैसे शास्त्र में कहा गया यथाशास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति एक प्रकार ज्ञान चिंतन का लगातार चलना ये उपासना है। जैसे लोक में प्रसिद्ध है राजानम उपासते गुरुम उपासते तो निरंतर पास में रह कर सेवा करते तो उपासते शब्द आता है। इसी प्रकार इसका चिंतन निरंतर करे तो इसका फल बताया। सुवर्गेण स्वर्ग लोक से भी युक्त होता है स्वर्ग प्राप्त करता है। जितने उपासना है और कर्म में फल तो कहेंगे फल की इच्छा हो करके फल इच्छा करके उपासना करे तो फल प्राप्त होगा। फल इच्छा रहित होकर करे सब कर्म और उपासना ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ये बृहदारण्यक में आएगा वेदान वचन विविधिशन्ति यज्ञन दानेन तपसा। यज्ञ दान तप कह करके जितने कर्म है सब कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन है। निष्काम होकर करे तो ब्रह्मसूत्र में व्यास जी ने भी कहा सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते रस्ववत्। सर्वापेक्षा सर्वेशा आश्रम कर्मणाम अपेक्षा आश्रम भीत कर्म की आवश्यकता है ज्ञान के लिए। यज्ञादि श्रुते है क्योंकि यज्ञ ने दान ने तपसा श्रुति है। उसमें दिया के दृष्टांत तो अश्ववत् अश्व घोड़ा जैसे। ब्रह्मसूत्र में पहले विचार किया गया कर्म मोक्ष का साधन है अथवा नहीं है तो सिद्धांत हो गया कर्म मोक्ष का साधन नहीं। उसके बाद आया कर्म तो मोक्ष का साधन नहीं है मोक्ष साधन ज्ञान है किंतु ज्ञान का साधन कर्म है नहीं है। तो वहाँ पूर्व पीछे कहता है कर्म साधन नहीं निश्चय हो गया जैसे मोक्ष का साधन नहीं है ऐसे ज्ञान का भी साधन नहीं होगा फिर क्यों विचार करना। तो सिद्धांत कहता है नहीं ज्ञान का साधन है कर्म का मोक्ष का साधन नहीं होने पर भी सब कर्म उपासना ज्ञान का साधन है। तो पूर्व पीछे कहता है कैसे जब साधन ही नहीं तो फिर ज्ञान का साधन क्यों होगा। इसलिए सिद्धांत कहता है अश्ववत जैसे घोड़ा खेती करने के लिए लांगल खींचने के लिए घोड़े को जत जाए कहीं उसके लिए साधन नहीं हुआ तो रथ खींचने के लिए घोड़ा खींच सकता है। तो लांगल खींचने के लिए साधन नहीं होने पर भी जैसे रथ खींचने के लिए घोड़ा साधन है इसी प्रकार कर्म मोक्ष का साधन नहीं होने पर भी ज्ञान का साधन है। अश्ववत ऐसा कहा गया। तो आश्रम कर्म जितने कर्म है उपासना है सब निष्काम होकर करे तो ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाते हैं। अभी यहाँ जप करने के लिए मंत्र है यश्छंदसां ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्योऽध्यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय।
श्री लक्ष्मी चाहने वाले ये ऐसे जप करे। आगे उसके लिए होम का विधान है। यश छंदसाम ऋषभ मेधा बुद्धि के लिए, और जो लक्ष्मी चाहता है उसके साधन जप और होम। जो बुद्धि ज्ञान चाहता है उसके लिए साधन है, जो धन चाहता है उसके लिए होम कहेंगे। यह छंदसाम ऋषभ, छंद वेद में जो ऋषभ का तो श्रेष्ठ है, ऋषभ जैसे ओंकार है, विश्वरूप सर्वरूप है ओंकार है। छंदभ्यो अधि अमृता संभव हुआ, छंद से ही निकला है, अमृत रूप छंद से वेद से अमृत रूप निकला, अमृत रूप वेद से सम्यक उत्पन्न हुआ। स माँ इंद्र मेधया स्पृणोतु, स इंद्र परमात्मा जो ओंकार का परमात्मा स्वरूप है, मेधया स्पृणोतु मेधा बुद्धि से स्पृणतु पूर्ण करे। अमृतस्य देव धारण भूयासम, हे देव अमृतस्य धारण भूयासम, अमृत है ज्ञान प्राप्ति का साधन, मुख्य साधन ज्ञान, उसके साधन का धारण करने वाला हूँ। शरीरम में विचर्षण, मेरा शरीर विचर्षण हो, विचक्षण हो, समर्थ हो श्रवण आदि करने के लिए, साधन करने के लिए। जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा मधुर भाषिणी हो। कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, और कर्ण के श्रवण इंद्र के द्वारा बहुत श्रवण करूँ, श्रवण बहुत करता हूँ, श्रवण करने के समर्थ हो। पूरी विश्रुवम श्रवण। ब्रह्मण कोशोसी मेधया पिहित, ये आप ओंकार को कहते हैं, आप ब्रह्म के कोश हो। जैसे खड्ग का कोश है, कोश के अंतर्गत खड्ग है, इसकी उपलब्धि होती है, इस प्रकार आप में ब्रह्म की उपलब्धि होती है। तो जैसे कोश उसको ढाक कर रखता है, इसी प्रकार ये पर ब्रह्म मेधया पिहित, मेधा लौकिक प्रज्ञा से ढका गया। लौकिक प्रज्ञा, लौकिक बुद्धि, सामान्य विषय जो ज्ञान है इसके द्वारा ढका गया। जितने विषय चिंतन करते हैं इतने वृत्ति होती है, वो सब वृत्ति पर ब्रह्म को ढाकने वाली है। बाह्य विषय चिंतन बंद करे, वृत्ति नहीं हो तो स्पष्ट ब्रह्म पर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। लौकिक प्रज्ञा, लौकिक बुद्धि से पिहित आच्छादित ढका गया है। श्रुतम में गोपाय, जो मेरा श्रवण क्या हुआ उसकी रक्षा कीजिए, विस्मरण नहीं हो, श्रवण करते रहे। आगे धन चाहने वाले के लिए होम। आवहंति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः, वासांसि मम गावश्च अन्नपानि च सर्वदा, ततो मे श्रियम आवह लोमसां पशुभिः सह स्वाहा। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। यशो जनेशानि स्वाहा, श्रेयान् वस्यसोषानि स्वाहा, तन्त्वा भग प्रविशानि स्वाहा, समा भग प्रविश स्वाहा। तस्मिन् सहस्रशाके निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा। यथापः प्रपतायन्ति यथा मासा अहर्जरम्, एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा। प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व। आवहंती वित्तन्वाना, आवहंती प्रापण कराते हैं, वित्तना विस्तार होने वाली, आवहंती विस्तार करने वाले, वित्तन्वाना कुर्वाणा चीरम आत्मन, आत्मन अपना चीर, यहाँ चीर ह्रस्व है, छांदस दीर्घ हो गया, छांदस प्रयोग है। ये सबको प्राप्त कराए विस्तार होने वाली कौन कौन है? वासांसी मम गावश्च, वस्त्र आदि है, गो आदि है, अन्न और पान सर्वदा ये मुझे प्राप्त हो और विस्तार होने वाले हो। ऐसी प्राप्ति के लिए ये जो लक्ष्मी श्री चाहता है इसे चिंतन करके होम करे। तत्व में श्रियम आवह, पहले जो प्रार्थना मेधा बुद्धि प्राप्त होने के बाद मैं श्रियम आवह लक्ष्मी प्राप्त कराई। ततो ततः का अर्थ पहले मेधा के लिए यह मंत्र आया। बुद्धि प्राप्त करने के लिए छंदसाम
यश छंदसाम ऋषभ विश्वरूप मेधा बुद्धि के लिए प्रार्थना की। बुद्धि प्राप्त होने के बाद मैं श्रियम आव, मुझे लक्ष्मी प्राप्त कराओ। धन यदि बुद्धि सद्बुद्धि है तो धन प्राप्त होने पर वो धन उपकारक है, धर्म का साधन होता है। यदि बुद्धि नहीं धन प्राप्त होता है तो वो धन अनर्थकर है। इसलिए श्रुति ततो मेधा प्राप्ति के बाद मुझे लक्ष्मी प्राप्त कराओ। लक्ष्मी धन के उपार्जन करते हैं। धन की प्राप्ति यदि होती है धर्म करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं है। जितने धन प्राप्त करते उसमें बहुत धर्म में लगाना चाहिए। विपरीत है केवल भोग करने के लिए धन का उपयोग करते हैं, वो पाप ही करते हैं। धन उपार्जन करके उसमें धर्म करना चाहिए। धर्म करने से, धर्म से निष्काम करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। धन एक साधन है। तो यज्ञेन दानेन तपसा, यज्ञ जिस प्रकार ज्ञान का साधन है, दान भी ज्ञान का साधन है। धन से दान और कर्म करने के लिए भी धन आवश्यक है। ये धन इसके लिए किया जाता है। इसलिए बुद्धि प्राप्त हो उसके बाद मुझे लक्ष्मी प्राप्त हो करके प्रार्थना करते हैं। धन कैसे? लोमसाम पशु भी सह, पशुओं के साथ, लोम वाले पशु गो आदि पशुओं के साथ धन प्राप्त हो। आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, ऐसे जो आचार्य पहले गृहस्थ लोग, गृहस्थ पंडित ब्राह्मण वेद अध्यापन करते, जो ब्रह्मचारी बालक ऐसे गुरुकुल में जा कर के रह करके 25 वर्ष उम्र तक वेद अध्ययन सेवा पूर्वक ब्रह्मचर्य अनुष्ठान करे, सब करके वेद अध्ययन अंगों के साथ अध्ययन करना चाहिए। और आचार्य भी चाहते हैं कि ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए। माँ आयन तो ब्रह्मचारी न, मेरे पास ब्रह्मचारी लोग आए वेद अध्ययन करने के लिए। विमायन तो ब्रह्मचारी न स्वाहा, विशेष विविधम, आयन तो है मेरे, माँ का अर्थ माम, आयन तो आए ब्रह्मचारी न करके स्वाहा कह करके हवन करना है, मंत्र घृत आहुति अग्नि में देना है। वी का अर्थ विविध, विविध का अर्थ भिन्न भिन्न कामना वाले, कोई पशु चाहने वाले, कोई स्वर्ग चाहने वाले, कोई ब्रह्मलोक को चाहने वाले, कोई मुमुक्षु है, ऐसे ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आए। प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, प्र है प्रज्ञा अतिशय, प्रज्ञा अतिशय ज्ञान प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आए, बुद्धिमान। दमायंत में दम ए अव्यय, द माँ है माम मेरे पास, द जो अव्यय है उसका दम अर्थ है। दम युक्त, दमन इंद्रिय संयम करने वाले इसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए। समायमते में स एक अलग है, माँ आयंतु, स है अव्यय सम के अर्थ में। इसे समयुक्त ब्रह्मचारी अंतकर्ण शांत वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आए। यशो जने असानी स्वाहा, जन लोक में यश में हूँ, यश का अर्थ यशस्वी, यश वाला यशस्वी हूँ। यशस्वी का अर्थ केवल बिना कारण ख्याति नहीं, सदाचार सत्कर्म करके वेद अध्ययन अध्यापन अपने कर्म धर्म अनुष्ठान करके यशस्वी हूँ। श्रेयान वश्यसु असानी स्वाहा, वश्यस श्रेयतर में हूँ, वसु धन है, धन है अधिक धन वाले में हूँ, असानी भवामी स्वाहा। तम त्वा भग प्रविशानी स्वाहा, हे भगवान, भग शब्द से ऐश्वर्य है, मत्वर्थ करके भगवान भगवान आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊँ, एक हो जाऊँ। समा भग प्रविश स्वाहा, ऊपर ब्रह्म मेरे में प्रवेश करे, मेरे साथ एक हो, मेरे ऊपर कृपा करे, अंत में उनका साक्षात्कार करूँ। तस्मिन् सहस्र शाखे, तस्मिन् सहस्र तकार है, उच्चारण करते समय तकार का उच्चारण होना चाहिए। नश्च सूत्र से तुक होता है, हाँ, एक शांति मंत्र में आता है, उसमें तकार आता है। तस्मिन् तब बोलना चाहिए। तस्मिन् सहस्र शाखे, सहस्र शाखे, सहस्र शाखा वाले अर्थात विभिन्न, तस्मिन् सहस्र शाखे शिव विष्णु आदि स्वरूप में अनेक रूप देवता है। निभग अहम त्वयि सृजे स्वाहा, हे भग अहम त्वयि निमृजे, अपने किसको पाप को नष्ट करूँ, सब शुद्ध कर दो मेरे को। यथा आप प्रवतायन्ति यथा मासा अहर जलम, जिस प्रकार जल निर्णय और चले जाते हैं, यथे मास अहर जल का तो संवत्सर दिन को अपने में समेट लेने से
संवत्सर में मास जैसे लीन हो जाते हैं, पानी जैसे नीचे ओर चल जाता है, इसी प्रकार एवं मां ब्रह्मचारिण हे धातर सर्वत आयंतु, मेरे पास ब्रह्मचारी लोग सब ओर से आए, हे धात संबोधन, ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आए सब ओर से। प्रतिवेशोसी, प्रतिवेश होता है पास में रहने वाले श्रम अपने करने के लिए स्थान, जहाँ थोड़ा आराम करके रहने के लिए, तो ऐसे आप है जिसके कारण मैं अपने समय सब नष्ट करूँ, शांति के प्राप्त करूँ। प्रमा भाई, माँ का अर्थ माँ प्रभाही, प्रकाश हो जाइए, भा दीप्ति अर्थ, माँ माँ प्रभाही, प्रकाश हो जाए। प्रमा पद्यस्व, मुझे प्राप्त होइए आप, मैं आपको प्राप्त करूँ, प्रार्थना है। धन से कर्म करना पड़ता है, कर्म से पाप क्षय होती, धर्मात् पापम अपनुदति, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पाप से कर्मणः, ऐसे महाभारत में कहा। इसी धन की प्रार्थना इसलिए नहीं कि भोग के लिए। भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुह स्मैतां चतुर्थीं माहाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यंतरिक्षं सुवरित्यसो लोकः। भूर्भुव स्वः तीन, एता तीसरा व्याहृति, इनको व्याहृति ब्रह्मा के मुख से निकला शब्द है, तीन है। भूः भुव स्वः, तासाम ऊह स्म एतां चतुर्थीं महाचमस्य प्रवेदयते, इन तीन में से और एक है चतुर्थी है। ऊह ये प्रसिद्ध अर्थ में, एतां चतुर्थी है महाचमस्य नाम को आचार्य जानने जाना। क्या है चतुर्थ? मह इति, मह, भूर्भुव स्व आगे मह, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, स आत्मा, वही जो ब्रह्म वही आत्मा है। अंगान्यस्य देवता, और जितने सब देवता इसके अंग है, सारे देवता को मिल करके ही ब्रह्म है। भूरिति वा अयम लोक, ये लोक भू है, भुव अंतरिक्ष आकाश है, सुवरित असो लोक स्वर्ग है। मह इत्यादित्य, आदित्यन वाव सर्वे लोका महीयन्ते, भूरिति वा अग्नि, भुव इति वायु, सुवरिति आदित्य, मह इति चंद्रमा, चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिंषि महीयन्ते, भूरिति वा ऋचः, भुवरिति सामानि, सुवरिति यजुंसि, मह इति ब्रह्म, ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते, भूरिति वै प्राणः, भुव इत्यपानः, सुवरिति व्यानः, मह इत्यन्नम्, अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते, ता वा एताश्चतस्रश्चतुर्धा, चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः, ता यो वेद स वेद ब्रह्म, सर्वे अस्मिन् देवा बलिमावहन्ति। मह इति आदित्य, मह है आदित्य, आदित्य न वाव का अर्थ एव सर्वे लोका महीयन्ते, आदित्य से प्रकाशित होकर के श्रेष्ठ होते हैं आदित्य के द्वारा। भूरिति वा अयम लोक, ये लोक भू है, भुव वायु है, सो आदित्य है। मह इति चंद्रमा है, चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषी सब प्रकाशित होते हैं। महीयन्ते, सब ज्योतिषी महीयन्ते, मह पूजा को प्राप्त करते हैं। भूरिति वा ऋच, ऋचा है, भुव है साम, शुभ है अजुंसी, मह इति ब्रह्म, ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त होकर ब्रह्म से ही सब श्रेष्ठ होते हैं। भूरिति वे प्राण, भुव इति अपान, सुवरिति व्यान, मह इति अन्नम, ये अन्न जैसे मह ब्रह्म कहा था, इस प्रकार अन्य वाव सर्वे प्राण महीयन्ते, अन्न से सब प्राण इंद्रिय तृप्त होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तावा एता चतस्रः चतुर्धा, चार है, चार प्रकार है। चतस्र व्याहृतय, ये व्याहृति को जो जानता है वही ब्रह्म वेद को जानता है, ब्रह्म सब ब्रह्म वेद वो ब्रह्म को जानता है। सर्वस्मिन् देवा बलिमावहन्ति, सब उसके लिए बलि प्रदान करते हैं। इसमें
चार चार प्रकार है। अयम लोक, दूसरा अग्नि, ऋग्वेद, प्राण, ये प्रथम व्याहृति। अयम लोक, अग्नि, ऋग्वेद, प्राण। पहले भूरिति वा अयम लोक, दूसरी बार आया अयम लोक, आगे भूरिति ऋच। पहले भूरिति अग्नि, भूरिति अयम लोक, दूसरा भूरिति अग्नि, तीसरा भूरिति ऋच, आगे भूरिति प्राण, ऐसा आया। तो ये जो भू है अयम लोक, अग्नि है, ऋग्वेद है, प्राण, ये प्रथम में हो गया। फिर दूसरा है अंतरिक्ष है, जो भुव है अंतरिक्षम, वायु, सामानी, अपान, ये द्वितीय व्याहृति हो गया भुव। और तृतीय है असोलोक स्वर्ग, जो है यह आदित्यो, यजुंसी, व्यान, इति तृतीय व्याहृति शुभ। और मह चतुर्थ है आदित्य, चंद्रमा, ब्रह्म, अन्नम, ये चतुर्थ व्याहृति है मह। इसी प्रकार प्रत्येक चार चार हुआ। मह ब्रह्म है, वही ब्रह्म ओंकार है, क्योंकि ओंकार का ही शब्द का ही प्रकरण चल रहा है। इसको जो जानता है वो ब्रह्म ओंकार को जानता है, ब्रह्म की उपासना करता है, उसके अनुसार अनुरूप फल प्राप्त करता है। सब देवता इसके लिए जो उपासक सब अंग होकर के अपने भेंट चढ़ाते हैं, उसका ही उसकी पूजा करते हैं। स एषो अंतर्हृदयाकाश तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमय अमृतो हिरण्मय अंतरेण तालुके य एष स्तन इवावलंबते सेन्द्रयोनि यत्रासो केशांतो वै वर्तते व्यवह्य शीर्ष कपाले भूरित्यग्नो प्रतिष्ठति भुवैति वायु। पूर्व में जो कहा गया व्याहृति, इसके साथ इसको मिला करके उपासना है। स येषु अंतर्हृदय आकाश, हृदय बुद्धि के पुंडरीक आकार, कमलाकार मांसपिंड हृदय, उसके अंतर्गत आकाश छिद्र है, उसमें बुद्धि भी रहती है, हृदय में आकाश। तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमय, इसमें पुरुष है, सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो वहाँ जो आकाश है उसमें मन, यह पुरुष वहाँ बुद्धि में अभिव्यक्त होने से वो पुरुष वहाँ है। पुरुष है, पूर्ण होने से पुरुष है, पुरुष वहाँ है। सर्वत्र होने से होने पर वहाँ अभिव्यक्ति होती। वो पुरुष है मनोमय, मनोमय है, मन है विज्ञान, तद मन के द्वारा उपलब्ध होने से मनोमय कहा। अमृत है, अमृत है, हिरण्मय ज्योतिर्मय है, प्रकाश है, हिरण्मय अमृत, हिरण्मय अमृत है, नित्य है, अमर धर्म और ज्योतिर्मय है। वो उसकी उपलब्धि के लिए उपासना है, ऐसे उपासना परमात्मा प्राप्ति के लिए मार्ग कहते हैं। किस मार्ग से जाने पर उसकी प्राप्ति होती है। अंतरण तालुके, तालुके अंतरण, मुख खोलने पर अंत में एक स्तन एव लटका है, दोनों तरफ तालुका, तालु कहते। मध्य में यह स्तन एव अवलंबते, वहाँ उपजीवा कहते, नीचे लटका हुआ स्तन जैसे। सा इंद्र योनि, स इंद्र से परमात्मा का मार्ग है, योनि का अर्थ है मार्ग, परमात्मा प्राप्ति का। यत्र सो केशांत विवर्तते, ऊपर जो बाल के अंत नीचे तक उसका है केशांत रहता है। उसमें व्यपह्य शीर्ष कपाली, सिर में कपाल को फाड़ करके वो जाने पर उस मार्ग से पर ब्रह्म, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती। भू ऐसे जो व्याहृति है अग्नि, ऐसे करके अग्नि रूप भूलोक में प्रतिष्ठित होता है। भुव इति वायु में प्रतिष्ठित होता है। सुवर इत्यादित्ये, मह इति ब्रह्मणि, आपनोति स्वराज्यम, आपनोति मनसस्पति, वाक्पतिश्चक्षुष्पति, श्रोत्रपतिर्विज्ञानपति, एततो भवति। आकाश शरीरम ब्रह्म, सत्यम सत्यात्मा प्राणारामम, मन आनंदम, शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्योपासो। सुवह, इसे तृतीय व्याहृति
आत्मा का आदित्य में प्रतिष्ठित होता है। मह करके जो मह ब्रह्म कहा चतुर्थी व्यावृत्ति है, जो अंगी है उसका बाकी सो अंग है, उसमें प्रतिष्ठित होता है। आपनोति स्वराज्यम, यहाँ प्रतिष्ठा ब्रह्म शुद्ध नहीं, ब्रह्मलोक में स्वराज्य को प्राप्त करता है। स्वयं राजते स्वराट तस्य भव स्वराज्यम, स्वराज्य को प्राप्त करता है। मनस पति, मनुष्य के पति सर्वात्मक ब्रह्म है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, मन के पति को प्राप्त करता है, सबके मन के पति। वाक्पति, सबके वाक के पति को प्राप्त करता है, हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। श्रोत्र प्रति, विज्ञान बुद्धि विज्ञानपति हो जाता है। एत तत भवति, से ये होता है, क्या होता है? आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश शरीरम, या आकाश के समान सूक्ष्म जिसका शरीर, ऐसे ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म सत्यात्म, सत्य आत्मा स्वरूप, सत्य स्वरूप। प्राणाराम, प्राण में आरामण, प्राण में रमण करने वाला, प्राणाराम है, प्राणेषु आरमण आक्रीड़ा, प्राणाराम। अथवा सत्यात्मा, सत्य है मूर्त अमूर्त स्वरूप रूप हो जाता है, तो उसमें प्राण में आरमण है, प्राणाराम। मन है आनंदम, मन स्वरूप आनंद है, आनंदभूत मन ही उसका आनंद स्वरूप है, सुख देने वाले। शांति समृद्धम अमृतम, शांति है उपशम, शांति भी होता है, समृद्ध व्यापक ब्रह्म स्वरूप है, अथवा शांति से समृद्धि ब्रह्म की उपलब्धि होती है। अमृतम वो अमरण धर्म है। इति प्राचीन योग्य उपास्य, प्राचीन योग्य कह करके, हे प्राचीन योग्य ऐसे तुम उपासना करो। प्राचीन क्या है? पूर्व कर्म उपासना करके युक्त, पूर्व कर्म उपासना युक्त होकर के, शुद्ध योग्य होकर के, प्राचीन ही पूर्व जो कहे गए कर्म उपासना से, शास्त्र विहित कर्म उपासना से योग्य बन करके आगे से ब्रह्म का उपासना करो, उपासो, आचार्य कहते शिष्य को। पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौर्दिशो वांतर दिशा अग्निर्वायुरादित्यश्चंद्रमा नक्षत्राणि आप औषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम अथाध्यात्मम प्राणो व्यानो पान उदान समानः चक्षुश्रुत मनोवाक् त्वक् चर्म मांसस्नावास्तिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पांक्तं वाइदं सर्वं पांक्तेनैव पांक्तं स्मृणोति इति। यहाँ उपासना कहते पृथ्वी आदि से पांक्त स्वरूप उपासना, पंच संख्या उनसे पांक्त होता है। एक छंद है 5 अक्षर वाले पंक्ति छंद, तो ये पांक्त सब कुछ 5 5 है। पांक्त कह करके इसी प्रकार चिंतन उपासना करने के लिए एक यज्ञ कल्पना करते हैं। 5 से यज्ञ होता है, ऋत्विक होते हैं और यजमान होता है, ऋत्विक 3 पत्नी यजमान मिल करके कर्म सब 5 संपन्न होते हैं। ये सब पंक्ति 5 5 होने से सब ये यज्ञ रूप कल्पना करते हैं। ऐसे यज्ञ कल्पना करके स्वयं उससे उपासना करके स्वयं प्रजापति रूप हो जाता है। कैसे पांक्त है? पृथ्वी, अंतरिक्ष आकाश, देव स्वर्ग और दिशा 4 हो गए। अवान्तर दिशा, मध्य में कोण दिशा, चारों दिशा को पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा में आ गए। अवान्तर दिशा है ऐश्वर्य नरित वायु आदि, ये हो गए 5। उसके बाद अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्र, ये भी 5 है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया जल आप औषधि वनस्पति आकाश और आत्मा, ये 5 हो गए। इति अधिभूतम, भूत संबंधी हो गया। अथ अध्यात्मम, देह में प्राण व्यान अपान उदान समान 4 है। चक्षु श्रोत्र मन वाक् त्वक 5 है। चर्म मांस स्नायु अस्थि मज्जा 5 है। एतद अधिविधाय ऋषि रवचत, ये कथन करके ऋषि ने मंत्र ने कहा पांक्त वै इदम सर्वम, ये सब कुछ पांक्त ही है। पांक्तेनैव पांक्तम स्मृति, पांक्त रूप कर्म से उपासना से पांक्त रूप को प्राप्त करता है। इसमें जो अलग अलग कह दिया, द्यौः दिश अवान्तर दिश कह करके पहले हो गया लोक, पृथ्वी अंतरिक्ष देव कह करके लोक पांक्तम,
अग्निर्वायु आदित्य कह करके ये है गया देवता संबंधी पांगता है। आप औषधि कह करके भूत संबंधी भूत पांगतम। इसमें जो आत्मा कहा गया वो विराट लेना, स्थूल प्रपंच अभिमानी विराट आत्मा को लेना, क्योंकि भूत पांगत में आया। आगे अथ अधिभूत हो गया। अब अध्यात्म, अध्यात्म में अधिभूत अध्यात्म भी लेना। इति अधिभूत जो कह दिया, अधिभूत है अध्यात्म अधिलोक तीनों हो गई। आगे अथ अध्यात्म कह करके अध्यात्म भी आ गया। प्राणादि वायु, प्राण अपान व्यान आदि ये वायु संबंधी पांगते हैं। चक्षुरादि इंद्रिय संबंधी पांगते हैं। और चर्मादि धातु, चर्म अस्थि मज्जा धारणा धातु कहते इसको, अस्थि मज्जा आदि, ये सब अध्यात्म हो गया। सारे पांच पांच कह करके बाहरी भी पांच, देह के अंदर सब कुछ पांगत है। आध्यात्मिक पांगत है, बाह्य भी पांगत है। इसी पांगत के द्वारा पांगतात्मक सर्व विराट रूप को प्राप्त करता है, प्रजापति हो जाता है। ओम इति ब्रह्म, ओम इतिदम सर्वम, ओम इते तदन कृतिर्हस्म वा अप्यो श्रावयत्याश्रावयन्ति, ओम इति सामानि गायन्ति, ओम सोमिति शस्त्राणि शंसन्ति, ओम इति अध्वर्यु प्रतिगरम प्रतिगृणाति, ओम इति ब्रह्मा प्रसूति, ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, ओम इति ब्रह्मण प्रवक्षनाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति। व्याहृत्यात्मक जो ब्रह्म उसका उपासना, अभी पांगत स्वरूप उपासना कहा। अभी सब उपासना रूप ओंकार का, जितने उपासना है सबसे मूल होता है ओंकार उपासना। अन्य उपासना उसका अंग, जैसे ओंकार उपासना करते हैं। ओंकार की उपासना परब्रह्म दृष्टि से अपरब्रह्म दृष्टि से दोनों प्रकार प्रश्न उपनिषद में कहा है। परब्रह्म प्राप्ति का साधन, अपरब्रह्म प्राप्ति का साधन भी ओंकार है। ओंकार परब्रह्म का आलंबन है और प्रतीक भी है। जैसे विष्णु की प्रतीक है सालग्राम, सालग्राम में विष्णु दृष्टि करके उपासना करते हैं। ओंकार शब्द में परब्रह्म दृष्टि करके वह परब्रह्म का प्रतीक है। इसी प्रकार चिंतन उपासना करें। और परब्रह्म का वाचक भी है, तो ये उसका उपासना के लिए ओम इति ब्रह्म, ओम यह ब्रह्म है। ओम शब्द, ओम ये शब्द उच्चारण करके ये ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। ओम शब्द श्रूयमाण शब्द प्रतीक है, ब्रह्म दृष्टि से उसका उपासना करें। लिपि नहीं, शब्द। ओम ऐसे शब्द उच्चारण करने से शब्द में ब्रह्म दृष्टि, और उसमें शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। ओम शब्द कहने पर जिस अर्थ का स्मरण होता है, घट कहने पर जिस अर्थ का स्मरण होता है वो घट का अर्थ होता है। इस प्रकार ओम कहने से कुछ अन्य नाम रूप नहीं, शुद्ध स्वरूप है, चिद रूप ज्ञान है, भान है, वो स्फुरन है, वही ब्रह्म है। ओम इति इदम सर्वम, ये सब कुछ ओम है। सब कुछ ओम क्योंकि सब कुछ जितने है सबका वाचक शब्द है, और सारा वाचक शब्द अकार पूर्वक, इसे सब ओम हो गया। ओम शब्द स्वरूप कुछ। ओम इत्येतत् अनुकृतिर्हस्म, ये ओम ये शब्द है अनुकरण की अनुमति देने के लिए ओम ऐसे कहते हैं। ये सब कुछ ओम कह करके अनुकृतिर्हस्म वा ये प्रसिद्ध है। अपि ओ श्रावयति आश्रावयन्ति, ओ श्रावय ऐसे कहने पर वो मंत्र बोल कर सुनाते हैं। मंत्र कर्म अनुष्ठान करते समय ऐसे कहते हैं ओ श्रावय, ऐसे प्रेरणा देते हैं, कहते तो फिर उसका उच्चारण मंत्र बोलकर श्रावय आश्रावयन्ति, फिर उसके उच्चारण करते हैं। ओम इति सामानि गायन्ति, सामगान करने वाले उद्गाता ओम कह करके उच्चारण करके सामगान करते हैं। ओम सोमिति शस्त्राणि संसन्ति, ओम सोम कह करके ऋग्वेद वाले जो शस्त्र स्तुति करते हैं, ऐसे ओम सम कह करके स्तुति करते हैं। यजुर्वेद के अध्वर्यु है, ऋत्विक होता है। ओम इति अध्वर्यु प्रतिगरम प्रतिगृणाति, ओम कह करके अध्वर्यु
यजुर्वेदिक ऋत्विक प्रतिगर का उच्चारण करता है, प्रतिगृणाति, प्रतिग्रह होता है ओम अथा मोद इव, इस मंत्र है, प्रतिग्रह का उच्चारण करता है। ओम इति ब्रह्मा प्रसूति, ओम ऐसे कह करके ब्रह्मा स्तुति करता है, अनुमति देता है। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, अग्निहोत्र करने के लिए ओम कह करके अनुमति देता है। कोई कहता है अग्निहोत्र करे तो ओम कह करके अनुमति देता है, करो। कोई करना चाहता है तो कहते हैं ओम, ऐसे कहते अनुमति देता है, अनुजानाति। ओम इति सामान्य लोक में भी कोई कुछ कहता है तो स्वीकार करने के लिए ओम, जैसे हम हाँ कर देते हैं, इसे ओम। हाँ कह देते हैं संस्कृत में आम, आम को हाम कर देते हैं, ओम को हूँ कर देते हैं, ओम ऐसे अनुमति देने के लिए कहा जाता है। ओम इति ब्राह्मण प्रवचन आह ब्रह्म उपापनवानीति, ब्राह्मण प्रवचन वेद अध्ययन करते समय पहले अध्ययन के पहले ओम कह करके वेदाध्ययन करता है। प्रवचन आगे कहें उच्चारण करेगा तो अध्ययन करेगा तो पहले ओम कहता है। ब्रह्म उपापनवानीति, इसे ब्रह्म को प्राप्त करता है, इसलिए ब्रह्म वेद है, उसको मैं प्राप्त करूं, इस अभिप्राय से ओम कह करके मंत्र उच्चारण करता है, उसे ब्रह्म वेद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म का अर्थ वेद ले सकते हैं अथवा ब्रह्म पर ब्रह्म आत्मस्वरूप उसको प्राप्त करता है, इसे ओम कह करके ब्रह्मेव उपवाप्नोति, ब्रह्मेव उपापन, ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। ओंकार के द्वारा ओंकार आलम्बन उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म की उपासना करता है, परब्रह्म अपर ब्रह्म, परब्रह्म अपर ब्रह्म की उपासना होती, अपर ब्रह्म है उसका ज्ञान होने पर परब्रह्म को प्राप्त करता है। अथवा उपासना करके ब्रह्मलोक जा करके वहाँ क्रम से ब्रह्म ज्ञान होने से परब्रह्म को भी प्राप्त करता है। अभी ज्ञान से है, उपासना से स्वराज्य को प्राप्त करता है कहा। यदि उपासना से स्वराज्य की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, तो उपासना तो अच्छा है। ज्ञान नहीं होता तो उपासना करे तो जितने श्रुति में स्मृति में कर्म विधान किए गए वो कर्म व्यर्थ है। कर्म क्यों करना, कष्टम कर्म, कर्म बड़ा कष्ट है। कोई कहते हैं जनेऊ रखना बड़ा कठिन है, संध्या बंदन करना, बस संन्यास ले लेना है। संन्यास लेना तो ठीक है, वैराग्यपूर्वक ठीक है, किंतु जनेऊ होने से संध्या करना, गायत्री मंत्र जपना करना पड़ता है, इसलिए अच्छा है संन्यास ले लो, ये अर्थ नहीं। कष्ट समझ करके करने का नहीं। कर्म में कष्ट सो करके कर्म अनर्थक है, फिर कर्म करना क्या जरूरत है। ये प्राप्त होने पर ये कहते कर्म भी पुरुषार्थ साधन, मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म भी साधन। जितने कर्म है सर्वापेक्षा श्रुति ब्रह्म सूत्र में व्यास जी कहते, इसलिए यहाँ कहते कर्म करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए वेदाध्ययन के बाद। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यमिति सत्यवचाराधितरः, तप इति तपोनिष्ठ पौरुषिष्टि, स्वाध्याय प्रवचने वेति नाको मौद्गल्य, तद्धि तपस्तद्धि-तपः। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋतम अनुष्ठान करना चाहिए। व्याख्यान क्या है, पहले ऋतम और सत्यम। यथाशास्त्र ज्ञान होता है तो ऋत है, उसके बाद शरीर इंद्रिय के द्वारा करते हैं तो सत्य होता है। ये स्वाध्याय प्रवचन से, स्वाध्याय प्रवचन से सबके साथ जोड़ते हैं। कर्म करते समय, उपासना करते समय जो भी करे स्वाध्याय और प्रवचन अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय उसका अध्ययन, अध्यापन, प्रवचन ये अवश्य करना चाहिए वेद का, और अपने शाखा वेद का पारायण अध्ययन करते रहना चाहिए। तो वेद का अध्ययन और अध्यापन जो गुरुकुल में वास करके अध्ययन करते हैं, आगे हमेशा जीवन भर अध्ययन करे और अध्यापन भी करे। अवश्य करने के लिए
सबके साथ स्वाध्याय प्रवचन च स्वाध्याय प्रवचन च सबके साथ कुछ भी करने पर स्वाध्याय प्रवचन को छोड़ना नहीं। कहता हमको समय कहाँ है, समय कहाँ नहीं, उसके साथ ही करना ही पड़ेगा। कुछ भी करे तो वेद अध्ययन अध्यापन करना ही चाहिए। ऋत है शास्त्रार्थ का दृढ़ निश्चय मन में, उसको फिर शरीर के द्वारा अनुष्ठान करना। सत्यम तपस्या स्वाध्याय प्रवचन से तप भी करना है। कहते हम गृहस्थ लोग क्या तप करेंगे, तप सब के लिए। गृहस्थ लोग के बहुत कृच्छा चांद्रायण आदि व्रत है, और सवर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान भी तप है, इंद्रिय मन की एकाग्रता भी तप है। ये तपस तो सबको करना है। दमश्च स्वाध्याय प्रवचन इंद्रिय दमन, इंद्रिय दमन बाह्य इंद्रिय के दमन करने के लिए कोई भी हो बाह्य इंद्रिय का जितने आवश्यक इतने उपयोग व्यवहार करे, बाकी उसको दमन व्यर्थ नहीं, निषिद्ध चिंतन निषिद्ध दर्शन निषिद्ध इंद्रिय प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और समश्च स्वाध्याय प्रवचन समय अंतकण उपशम ये भी चाहिए। अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचन च अग्निकर्म अग्निहोत्र आदि भी करना चाहिए, स्वाध्याय प्रवचन भी करना है। अग्निहोत्र अग्नि अग्नि का आधान, पहले अग्नयश्च अग्नि का आधान करना है। अग्नि आधान करने के बाद अग्निहोत्र भी करना है, स्वाध्याय प्रवचन ही करना है। अतिथश्च और अतिथि पूजा भी करनी है, स्वाध्याय प्रवचन च नहीं कि किसको कोई वेद पढ़ लिया कुछ आता रह गया, अतिथि को पूछेगा नहीं। यमराज भी अतिथि सत्कार करते हैं, इसलिए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। गृहस्थ को तो अवश्य करना चाहिए। मानुषम च स्वाध्याय प्रवचन च, मानुष है लौकिक व्यवहार भी करना है। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचन च, प्रजा है प्रजा उत्पन्न होना चाहिए गृहस्थ को। पुत्र यदि पुत्र नहीं होता है तो पुत्र काम इष्टि आदि करनी चाहिए। पुत्र काम इष्टि पुत्र कामना के लिए इष्टि याग आदि करना करके पुत्र होना चाहिए गृहस्थ होने पर। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचन च। प्रजनश्च, प्रजा के बाद हो गया प्रजन। प्रजन है प्रजा हो गया तो प्रजन है ऋतु काल में भार्यागमन। प्रजन प्रजा को उत्पन्न होना चाहिए। पुत्र नहीं होता है तो पुत्र इष्टि याग करना चाहिए। प्रजनन होता है ऋतु काल में भार्यागमन। प्रजन से गृहस्थ के लिए प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचन से। प्रजाति है पौत्र, पुत्र के भी विवाह करा करके पौत्र होना चाहिए। प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचन च। गृहस्थ होने पर अपना पुत्र भी हो और पुत्र का विवाह कराना, पुत्र पौत्र हो। ये इतने कहने के बाद ये सब जितने सत्यमिति सत्यवचा राथितरः, राथितर रथितर के अपत्य है। सत्यम वचो यस्य सत्य वचा, सत्य भाषण करने वाले कहते सत्यमिति सबसे बड़ा तप है। सत्यमिति सत्य ही सबसे बड़ा तप है, करना चाहिए। सत्य अवश्य भाषण करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ है। इसे राथितर आचार्य कहते हैं। तप इति तपोनिष्ठ पौरुषिष्टि, पौरुषिष्टि है पुरुषिष्ट का अपत्य पौरुषिष्टि कहते हैं। तप करना चाहिए, तपोनित्य हमेशा ही तप करने वाले कहते तप ही करना चाहिए। तप अवश्य ही, तप सबसे श्रेष्ठ है। सत्य ही अनुष्ठान करना चाहिए, सत्य ही श्रेष्ठ है, ये राथितर कहते हैं। और पौरुषिष्टि कहते तप सबसे श्रेष्ठ है, तप अवश्य करना चाहिए। और एक नाक नाम है मुद्गल के अपत्य मौद्गल है। आचार्य कहते स्वाध्याय प्रवचन एवैति सबसे श्रेष्ठ है। सत्य और तप इनसे भी श्रेष्ठ है स्वाध्याय प्रवचन। स्वाध्याय वेद अध्ययन, प्रवचन अध्यापन, ये सबसे श्रेष्ठ है। यही करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन एवं यही करना अवश्य चाहिए। सबके साथ स्वाध्याय प्रवचन आया, नाक मौद्गल्य कहते हैं। आगे श्रुति कहती तद्धि तपस तद्धि तप ही, क्योंकि वही तप है, वही तप है, वही तप करके श्रुति कहती स्वाध्याय प्रवचन ही तप है। इसलिए स्वाध्याय प्रवचन का त्याग किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार कभी भी नहीं करना चाहिए। अवश्य ही स्वाध्याय प्रवचन करना चाहिए। वेद का अध्ययन अध्यापन और सन्यासी महात्माओं के लिए वेदांत श्रवण, वेदांत का चिंतन, बार बार उसका श्रवण चिंतन वही सबसे श्रेष्ठ है। उसको छोड़ करके जो अल्प बुद्धि वाले अन्य साधना करना चाहते हैं उसको कहते हैं आरूढ़ पतित, ऊपर चढ़ा नीचे गिरा। सन्यास्य श्रवण कुर्यात्, सन्यासी का ही अधिकार श्रवण करने के लिए, सन्यासी का परम कर्तव्य। अन्य का तो करेंगे, सन्यासी का यही कर्तव्य।
अन्य आश्रम धर्म ब्रह्मचारी गृहस्थ अवस्था में कुछ नियम है, नियम पालन करना चाहिए। सब नियम पालन करते करते समय कम मिलता है, तो आगे जब वैराग्य हो जाता है, परब्रह्म साक्षात्कार की इच्छा है, जो जब निश्चय हो गया गृहस्थाश्रम में नहीं जाना, जब तक गृहस्थाश्रम में जाने की शंका है तब तक ब्रह्मचार्य होते हैं, को कहते उपकुर्बाण। आगे ब्रह्मचारी जब निश्चय हो गया गृहस्थाश्रम नहीं जाता है तो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य हुआ। नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के वेदाध्ययन गुरुकुलवास, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का ये है आजीवन गुरुकुलवास, वेदाध्ययन करना, सेवा करके उपासना करना है। और उसमें जब वैराग्य हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध होता है तो वैराग्य होता ही है, तो संन्यास। संन्यास लेने के बाद वेदांत श्रवण मनन निधिध्यास नहीं करना है, और कुछ संध्या वंदना अग्निहोत्र ये सब कुछ गृहस्थ ब्रह्मचारी का धर्म कुछ नहीं, अन्य तप अन्य कर्म अन्य साधन किछ नहीं, केवल वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन। ये ऊपर संन्यास को जा करके वो नहीं कह करके फिर नीचे आते तो आरूढ़ पतित, एक कर लेढ़ी, करम लेढ़ी न्याय। करम लेढ़ी हाथ को चाटता है, लड्डू हाथ में उसको फेंक करके चाटता है, बड़ा मीठा लगता है। लड्डू को तो फेंक दिया, उसमें थोड़ा हाथ में लगा है तो मीठा बड़ा स्वादिष्ट है। करम लेढ़ी न्याय, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। ये ब्रह्माभ्यास निधिध्यासनात्मक है, उसका चिंतन, उसका कथन, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, परस्पर उसको बताना। जो समझा हुआ है उसके स्पष्टीकरण करने के लिए आपस में विचार करने पर ऐसे शंका समाधान करके दृढ़ होता है, निश्चय होता है। समझ लिया तो भी दृढ़ नहीं होता है, दृढ़ होने के लिए बार बार चिंतन करना पड़ता है। किसी नया स्थान को, नया ग्राम नगर आदि में गए, रास्ता भूल जाते हैं, पता चलते चलते मार्ग भूल जाते हैं। कुछ दिन चलने के बाद इतना अभ्यास हो जाता है, पहले तो देखते हैं यहाँ पेड़ है, यहाँ इस मकान है, इधर बाएं चलना पड़ेगा, उसके बाद दाहिने चलना पड़ेगा, कहाँ सीधा चलना पड़ेगा। नगर में बड़े कठिन है, किंतु चलते चलते फिर अभ्यास हो जाता है और आगे कुछ देखना नहीं पड़ता है, बाएं दाएं सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप पैर बाएं दाएं अपने आप चलते हैं अभ्यास होने पर। इसी प्रकार त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या है, तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, चिदाभास कहाँ कैसा है, लिंग शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, दोनों में भेद है ना। हाँ, कोई कहते हैं भेद है। सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर एक है, स्थूल शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है। जागृत अवस्था में कारण शरीर है क्या, नहीं है। सूक्ष्म शरीर, स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर है या नहीं, नहीं। कारण शरीर है, हाँ। और सुश्रुति अवस्था में कारण शरीर है, हाँ। ये कारण शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, ये सब चिंतन समझने के बाद बार बार चिंतन करके दृढ़, त्वम शब्द का लक्ष्यार्थ यदि मन में दृढ़ हो जाए, अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करते समय, अहम कहते समय ही लक्ष्यार्थ उपस्थित हो जाए। अहम ब्रह्म ये संशय होता है, नहीं चिंतन हो पाता है। क्यों? अहम शब्द का लक्ष्यार्थ नहीं उपस्थित नहीं होता है। मन समझ लिया लक्ष्यार्थ है कुटस्थ चैतन्य, किंतु अहम कहते समय देह ही उपस्थित होता है, तो ब्रह्म कैसे होगा। कोई अहम ब्रह्म चिंतन करता है तो अपने आप कभी कभी हंसता है, मेरी देह कैसे ब्रह्म होगा, अहम ब्रह्म। गुरु जी कहते तो कल चलो थोड़ा जप कर लो संन्यास लेकर कोई उसको अहम ब्रह्मास्मि जप करने लगा, दिखाते ये तो कभी भी नहीं है, तो भी गुरु जी ने उपदेश किया तो थोड़ा जप कर लो। अहम कैसे ब्रह्म होगा, एक कारण है अहम शब्द का लक्ष्यार्थ उपस्थित नहीं होता है। समझने के बाद भी जब तक लक्ष्यार्थ में संशय विपर्य रहित ज्ञान नहीं होता है तब तक तो ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं, पहले लक्ष्यार्थ में निश्चय होने के लिए। इसलिए स्वाध्याय प्रवचन और वेद सन्यासी के लिए वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम, ऐसे एतदेक परत्वंच, किस प्रकार उसमें रहना है
इसको कहते ब्रह्माभ्यास। ये निरंतर करना चाहिए। सबसे बड़ा तप है तद्धि तपस तद्धि तप। तो स्वाध्याय प्रवचन तप है। अब यहाँ अहम वृक्ष स्वाध्याय मंत्र विद्या प्राप्ति के लिए ये मंत्र शांति पाठ में बोलते हैं। इसका बार बार इसकी आवृत्ति करे तो ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठंगिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षतः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम्। अहम वृक्षस्य रेरिवा, ये वृक्ष संसार वृक्ष का रेरिवा का छेदन करने वाले और उसका अंतर्यामी रूप से प्रेरण करने वाला मैं हूँ। कीर्ति पृष्ठम गिरे है पृष्ठम रिव, मेरी कीर्ति है, ख्याति है। गिर के पृष्ठ बहुत ऊँचा है। ऊर्ध्व पवित्रो यस्य पवित्रम यस्य, ऊर्ध्व ब्रह्म पवित्र है ज्ञान सबसे, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान प्रकाश्य ब्रह्म जिसका, ऊर्ध्व ब्रह्म, पवित्र शब्द है ज्ञान, ज्ञान से प्रकाशित होता है ब्रह्म, अर्थात ऊर्ध्व ब्रह्म ज्ञान से अभिव्यक्त होता है। यस्य ऊर्ध्वम पवित्र, ऊर्ध्व ब्रह्म पवित्र से ज्ञान लेकर के ज्ञान प्रकाश्यम यस्य, अर्थात मेरे ज्ञान के द्वारा ब्रह्म प्रकाश्य हो, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान मुझे हो। ऐसे ऊर्ध्वम पवित्रो अहम, मैं ऊर्ध्व पवित्र ज्ञान प्रकाश जिसका हो। और वाजिनीव स्वमृतमस्मि, वाजम अन्न जिसमें है, वाजिनी सूर्य है, सूर्य में जिस प्रकार अमृतत्व है, अमृतत्व है, इसी प्रकार मैं स्वमृतम अस्मि, ब्रह्म में सूर्य में जिस प्रकार है इसी प्रकार मैं ही अमृत तत्व हो, अमृत स्वरूप हूँ। वाजिन इव, सूर्य में जैसे सूर्य में आत्मतत्व शुद्ध है, इसी प्रकार मैं ही ऐसा शुद्ध आत्मतत्व हो जाऊँ। द्रविणम सवर्चसम, द्रविण है धन, सवर्च से दीप्तिमाला आत्मतत्व जिसका है वो द्रविण सवर्चस में हो जाऊँ। सुमेधा अमृतोक्षित, सुष्टु मेधा, मेधा है बुद्धि, सुमेधा आत्मतत्व प्रकाशन करने के लिए सुष्टु मेधा यस्य, सर्वज्ञ लक्षण सुमेधा मैं हूँ। सुमेधा अमृतोक्षित, अमृतेन उक्षित, अमृत से सेचन किया गया, अमृतोक्षित अमृत से सिक्त। और अमर धर्म अमृत है, अक्षित का तो अक्षिण अव्यय अमृत स्वरूप में हूँ। इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम, त्रिशंकु के महर्षि के वेद का अर्थ ज्ञान के पश्चात कथनम, वेदन ज्ञान के पश्चात त्रिशंकु महर्षि ने ऐसा कहा। ये मंत्र का जप किया जाता है ब्रह्म विद्या के लिए। अहम वृक्ष से रेरिवा इति मंत्रस्य त्रिशंकु ऋषि पंक्तिश्छंद परमात्मा देवता ब्रह्म विद्यार्थे जपे विनियोग, ऐसा अंगन्यास आदि करके ये मंत्र का जप करना चाहिए ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए। अहम वृक्ष से रेरिवा इति मंत्र से ऋषि कौन है? त्रिशंकु ऋषि, पंक्तिश्छंद परमात्मा देवता, इतने याद रखना। ब्रह्म विद्यार्थी जप विनियोग कह करके ये मंत्र का जप किया जाता है। जब बैठ करके ध्यान करते इस मंत्र का इस प्रकार जप करे, ब्रह्म विद्या प्राप्ति का साधन है। इसलिए शांति पाठ में इसको रोज पढ़ते हैं। आगे उपदेश करते हैं, ब्रह्म ज्ञान होने के पहले ये अवश्य करना चाहिए। गुरुकुल में जब वेद अध्ययन करता है, उसके बाद वेद अध्ययन के पश्चात आचार्य से समावर्तन अनुमति लेकर के गृहस्थाश्रम में आता है, तो उस समय आचार्य उसको उपदेश करते हैं। ज्ञान होने के पहले श्रौत स्मार्त कर्म अवश्य करना चाहिए, इसलिए अनुशासन करते उपदेश करते हैं। इससे शुद्ध होने पर ही आगे ब्रह्म ज्ञान होगा। अंतःकरण शुद्धि के लिए अवश्य ही आश्रम विहित कर्म करना चाहिए। वेदम अनुच्याचार्योन्त्यवासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम
धर्मा न प्रमदितव्यम कुशला न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। वेदम अनुच्य वेद के अध्ययन का उच्चारण करने के बाद पढ़ने के बाद पढ़ाने के बाद आचार्य अंत्यवासिनम अनुशास्ति, आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं। सत्यम वद, सत्य भाषण करने के लिए पहला उपदेश है सत्यम वद। सबसे बड़ा साधन है, सब जितने हो जाए किसी अवस्था में सत्य भाषण करना चाहिए। धर्मम चर, जो विहित धर्म अवश्य ही करो। स्वाध्यायन माँ प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करो, अवश्य ही अध्ययन करो। वेदाध्ययन जितने अध्ययन किया है उसके प्रमाद क्या है? विस्मरण हो जाना, भूल जाना। भूलना नहीं, जितने अध्ययन करते उसको भूलना पाप है। विस्मरण नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसकी आवृत्ति करती रहनी चाहिए। आचार्य प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतो माँ व्यवच्छेत्सी। जब समावर्तन होता है आगे जाएगा, आचार्य की अनुमति लेकर के जो आचार्य को प्रिय धन उनको दे करके अपने गृहस्थाश्रम में जाए, प्रजातंतु का उच्छेद नहीं करे। पुत्र पौत्र आदि गृहस्थाश्रम में पत्नी ग्रहण करते पुत्र हो, पुत्र आदि को सन्मार्ग में लगाए, पुत्र को विवाह करा कर पौत्र आदि हो। ये प्रजा का जो तंतु परंपरा पुत्र पौत्र आदि वंश का उच्छेद नहीं करे। आगे पुत्र पौत्र आदि श्राद्ध पिंडदान आदि करते हैं तो पितृलोक का उद्धार होता है, इसलिए पुत्र होना चाहिए। जिनके पुत्र नहीं होता वो फिर कहीं ले करके पालन करके यज्ञोपवीत संस्कार विवाह आदि कराते हैं, वो पिंडदान कर सकता है। सत्यान प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी विस्मरण से किसी परिस्थिति में भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। धर्मान प्रमदितव्यम, कर्म करने के लिए जो आश्रम भीतर कर्म धर्म अनुष्ठान करना है, प्रमाद नहीं। कह घर में गए, अभी तो कोई गुरुजी नहीं डांटने के लिए, सो गए। इतने दिन तक तो रोज़ प्रातःकाल उठना पड़ता था, और जो घर में जाए क्या करेंगे? आराम से सो जाओ, और कौन डांटने वाला? ऐसा नहीं। गुरु रहे नहीं रहे कहीं के होते, यदि पास में है तो ठीक है, चले गए तो सो जाओ, नहीं जाने पर चलता है तो कोई पता नहीं चलेगा। अभी कोई कोई ऐसे करते, बहुत लोग हैं, नहीं जाने पर पता नहीं चलेगा सोच करके नहीं आते, ऐसे कोई कोई कर लेते, उस सत्य पता नहीं चलेगा इतने सब महात्मा है, नहीं जाए तो क्या हो गया। ये किसको दिखाने के लिए नहीं, अपना कर्तव्य पालन, प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो अभ्यास आदत है उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए किसी परिस्थिति में, कहीं भी रहे। ऐसे महात्मा है जो अपने आप प्रातःकाल जगना और रात को महिमा पाठ करना अपने नियम से करते हैं। हमारे से अध्ययन किया, ये बैठे स्वामी नारायण मंगलाश्रम में रहते हैं, कहीं भी रहे कभी उनके पूछो, मंगलाश्रम में पूछो क्या करते हैं। प्रातःकाल उठना है, उठ करके अपने नित्यक्रम करना, रात को महिमा पाठ करना, नियम है, अपने आप करना। वो नहीं कि कोई कहता है कोई डांटेगा तो करेगा, ऐसा नहीं, अपने आप करना, कहीं भी हो किसी प्रकार हो। ऐसे बहुत महात्मा है, और कोई हमको पता नहीं, बहुत ऐसे अपने आप करते ही हैं। उठना जगना, प्रातःकाल 4 अथवा उसके पहले जग करके तैयार होकर के अवश्य ही कुछ अपने नित्य कर्म करना है। रात को महिमा पाठ, आगे दिन में भी अध्ययन अध्यापन करना कराना। उसके बाद कुछ नहीं मिले तो अपने आप ही कोई ग्रंथ लेकर के प्रारंभ से आगे तक विचार करते, ऐसे करना होता है। ये प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसको अवश्य ही करना चाहिए। सत्यान प्रमद धर्मान प्रमदितव्यम, कुशल कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूते ऐश्वर्य के लिए कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, और स्वाध्याय प्रवचन तो अवश्य करना चाहिए, कभी प्रमाद नहीं करे, अवश्य करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, ये केचास्मच्छ्रेयांसु ब्राह्मणः तेषां त्वयासनेन प्रस्वसितव्यं, श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं, चिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयं, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा
वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्म कामः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरं तथा तत्र वर्तेताः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्म कामः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः ऐसा आदेशः ऐसा उपदेशः ऐसा वेदोपनिषद एतदनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवं उच्चैतदुपास्यम्। देव पितृ देवता कार्य पितृ कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। देवता के लिए यज्ञ आदि हवन आदि करना चाहिए। पितृ के श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। मातृदेवो भव माता देव यस्य माता देवता जैसे पूज्य है। देवताओं के लिए जैसे माता की सेवा जिनकी माता है जब तक है गृहस्थ में वो माता सेवा अवश्य करे। पितृदेव भव पिता भी है गृहस्थाश्रम में है तो पिता के देवता जैसे पूज्य है। जैसा भी हो पूजा करना है उनकी सेवा करनी है दोष नहीं निकालना है। आचार्य देव भव शिष्य को गुरुकुल में रहते आचार्य देव ऐसे आचार्य में देवत्व दृष्टि परमात्मा दृष्टि ऐसे दृष्टि करके उपासना करने से ही ज्ञान होगा। अतिथि देव भव अतिथि कोई आते हैं तो सत्कार करे देवता दृष्टि करके पूजा करे। जैसे यमराज ने नचिकेता को अतिथि माना गृहस्थों की इस प्रकार अतिथि सेवा। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अवध्य है दोष अनवध्य निर्दुष्ट कर्म है जो शास्त्र निषिद्ध नहीं है वही तुमको करना चाहिए अन्य नहीं है। निषिद्ध अनिषिद्ध कर्म जो विहित कर्म करना चाहिए निषिद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। हमारे द्वारा जो सुचरित है विहित कर्म है अनिंदित कर्म है वही तुमको करना चाहिए नो इतराणि। कोई आचार्य कुछ करते हैं निषिद्ध कर्म गलत हो जाता है तो उसको शिष्य अनुकरण नहीं करे। कहीं कहीं आचार्य गुरु ने ऐसा क्या करके शिष्य उसका अनुकरण कर लेते हैं अनुकरण करके उसमें आगे बढ़ जाते हैं वो नहीं करना चाहिए। ये केच अस्मात् श्रेयांश ब्राह्मणा जो हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम उनको आसन दे करके समापन करना चाहिए। और दूसरे करते आसने न प्रश्वसितव्यम वो आसन में बैठे हैं तो आप वहाँ श्वास प्रश्वास भी नहीं लेना अर्थात कुछ नहीं करके उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना। आसने उपविष्टे न प्रश्वसितव्यम श्वास भी नहीं लेना अर्थात श्वास तो अवश्य लेना है अधिक नहीं करना मतलब श्वास भी नहीं लेना कहने का अभिप्राय और कुछ नहीं शांत हो करके उनकी आज्ञा के लिए उनकी सेवा के लिए उनके प्रति ध्यान करके रहना चाहिए अर्थात ऐसा ही सेवा करना चाहिए। श्रद्धया देयम दान करना चाहिए श्रद्धापूर्वक। अश्रद्धया अधेयम कुछ भी देते हैं श्रद्धा के बिना नहीं देना चाहिए। कभी कर्म करते समय ब्राह्मण कहते इसमें इतने दक्षिणा देगा इतने से यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ तो ये बार दक्षिणा कहते लो देना तो है अंदर क्रोध है कितने बार देना हजार चालो ले लो अरे ये कहेंगे पत्नी क्या दे दो हजार ले लो ऐसे डाले वही देना है श्रद्धापूर्वक देना चाहिए। अश्रद्धा से ऐसा नहीं श्रद्धा भक्तिपूर्वक देनी चाहिए। ब्राह्मण को तो कहना चाहिए जहाँ आवश्यक देना चाहिए उनको याद दिला देते हैं। और कभी तो 1 रुपया रखा जाता है उसको बार बार देते हैं जहाँ दक्षिणा उसको 1 रुपया दे दिया वो रख दिया फिर लाया उसको दे दिया कहीं एक साथ अंत में देंगे वही 1 रुपया में सब चलता रहता है। कभी 1 रुपया चल रहा था अभी तो दान जो मांगने वाले उनको 1 रुपया देने पर ही मना करते हैं बोले कि चाय भी नहीं मिलेगी क्या करेंगे उसमें से। तो श्रद्धा दान करते समय अश्रद्धा से नहीं देनी चाहिए और श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक देनी चाहिए। और दान करते बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए दाहिने हाथ से देना चाहिए। कुछ लेना कुछ देना ये हाथ प्रशस्त प्रयोग करना चाहिए ये हाथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत लोग को मालूम नहीं गुरु के पास ही पुस्तक देंगे तो ऐसा बढ़ा देंगे नहीं तो कोई क्या करेंगे देना है इतने करके रख दिया यहाँ बैठ आचार्य है गुरु है यहाँ बैठे वहाँ खड़े होकर ऐसा रख दिया मतलब तुम लेना है तो हाथ से हमारे हाथ से लो वो देना है यहाँ ला कर नहीं देंगे ऐसा रख दिया। कोई हाथ पूछने के टावल देते ऐसा रख खड़े हो गए
हम वहाँ है, वैसा रह खड़े हो गए। देना है हाथ पोछने के लिए आकर दो, वो अपना काम हो गया, हम अपना लेकर खड़े हो गए। वो हाथ धोते उधर, वो आए करके लेंगे, वो लेकर नहीं दे सकते हैं। अच्छा, देते समय से रह गए, जब लेने का था हम दे रहे, उस समय ऐसे ही खड़े हैं। देना में तुम ला कर हमारे हाथ दो, अपने जाकर नहीं ले सकते। इतने सीखना चाहिए। किसको देते हैं तो ऐसा लेकर दे दो, हाथ में लगा दे दो, हाथ में नहीं लेते कर ऐसे रखे रहेंगे। और लेते समय, अच्छा यदि तुम देते समय सोते हो, वहाँ करके ले, तुम लेते समय किस ले हो, वहाँ नहीं लेंगे, लेते समय ऐसा रहे, मतलब हमारे हाथ दे दो। देना है तो यही से लो, और देना है तो यहीं दो, अपन तो रहेंगे कुटस्थ। ऐसे बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए, और कुछ देना है तो हाथ में देना। जो श्रेष्ठ है, पूज्य है, उनको लेकर हाथ में दे दो, और अपने लेकर खड़ा हो गया, अपना काम खत्म, हम खड़े हो गए लेकर के, ऐसा ग्लास है, ऐसा खड़े हो गया। और वहाँ वो है, वहाँ है तो अपने गिलास रखने से ही तो लेकर वहाँ दो, वहाँ नहीं दे सकते, ऐसा रखेंगे। और लेना है तो हाथ से ले लेना चाहिए, हाथ में नहीं लेने करके ऐसा रह गया। और देते समय क्या बाएं हाथ से डाल देते हैं, अश्रद्धापूर्वक नहीं, भक्तिपूर्वक श्रद्धा से। गृहस्थों को तो अवश्य देना चाहिए, और श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। ये तो सामान्य रूप से देने लेने के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए, और भक्ति श्रद्धापूर्वक ये कहा। श्रियादेयम, धन है तो श्रियादेयम, हरिया लज्जित होकर के देते समय अपने कुछ देते, ऐसा नहीं, लज्जित होकर मेरे पास इतने है तो इतने देता है, तो उसमें सोचे में कम। कोई लज्जित होकर क्या करें, छिपा कर दे देंगे, क्योंकि 10 रुपया देना है तो क्या करेंगे, ये छिपा कर रख देंगे, नहीं तो एन भर लफा के अंदर घुसा देंगे। देखेंगे 10 रुपया देने पर किसको खराब लगेगा, इस लफाफे के अंदर रख करके लफाफा रख दिया। ढूंढो तो उसमें 10 रुपया मिलेगा। कोई नियम है कहीं कहीं बम्बे में, सब देते हैं, जो अधिक कोई दें कोई कम दें, कि 10 रुपया तो देने वाले कुछ लोग रोज़ 10 रुपया देंगे। तो अंतिम दिन दक्षिणा देना है, अंतिम दिन एनवलप के अंदर लफाफे के अंदर भर कर देंगे। कभी एक बार ब्रह्मचारी खुश हो गया, इतने लफाफे बहुत रुपया है, हमको मालूम है लफाफे में देंगे तो रोज़ 10 रुपया देते हैं, अंतिम दिन में 10 रुपया है, इतने फर्क है। पहले तो ऐसे 10 रुपया रख देते थे, अंतिम दिन लफाफे के अंदर घुसा कर देंगे, देने के भी 10 रुपया है, इतने लफाफा निकलेगा। 10 रुपया कहीं कहीं बिना रुपया भी खाली लफाफा। धैर्य लज्जित होकर के देना चाहिए। मेरे पास इतने है, ये क्या कम दे रहा हूँ, छिपाने से नहीं है, अधे मैं क्या कर रहा हूँ। भिया देयम, भय करके, धर्म से भय करना चाहिए, कर्तव्य पालन करना चाहिए। संविदा मैत्री के लिए भी देना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, कर्म में संशय हुआ, कर्म वृत्त आचार में संशय हुआ, क्या करना चाहिए। तो अभी तो गुरु के पास चला गया, गृहस्थाश्रम में कहीं रहेगा, क्या करना है। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शन, जो वहाँ ब्राह्मण है, विचार कुशल है, युक्ता अपने आश्रम कर्म में युक्त है, आयुक्ता आसमंताद युक्त है, अनुष्ठान करते हैं। ये नहीं कि किसने कहा ऐसा करो, ऐसा नहीं, अपने आप समझ करके करते हैं, अपने सदाचारी है। अलुक्षा, जो रुक्ष नहीं, क्रोध्य नहीं, धर्म कामाशु, धर्म के लिए अनुष्ठान करते, धर्म ही कामना करने वाले, ऐसा जो ब्राह्मण है। यथा ते तत्र वर्तेरन, ऐसा जिस प्रकार वो वहाँ रहते उसी प्रकार तुम रहना है। तथा तत्र वर्तेता, उसी समय में, उस अवस्था में, उसी कर्म में, उसी आचरण में तुम ऐसे ही ऐसे आचार करना। जिस कर्म में, जिस आचरण में संशय हुआ, देखना जो वहाँ महापुरुष है, क्रोध नहीं, धर्म काम है, अपने आप ही कर्म में लगे, विचार कुशल है, वो जैसे करते तुम ऐसे करना। अथाभ्याख्यातेषु, अभ्याख्यात है अभी तो आख्यात, किसी के ऊपर लोग ने संशय किया, ये कुछ कुकर्म या पाप कर्म किया, किसके ऊपर पाप कर्म कहीं होता है, कोई कुछ करता है, तो उसके प्रति व्यवहार में क्या करना चाहिए। तुमको वहाँ क्या करना, तत्र ब्राह्मण सम्मर्शन, जो ब्राह्मण है, सम्मर्शन है, विचार कुशल है, युक्त कर्म में लगे है, आयुक्ता है, अपने आप लगा है, न कि परस के द्वारा प्रीत होकर नहीं, अरुक्ष अलुक्ष रुक्ष नहीं है, क्रोध नहीं, धर्म काम वाले। यथा ते तेषु वर्तेरन, वो उसमें जिनके पर लोक की अलोक का संशय,
अभिशाप के कुछ कर्म किया, पाप कर्म किया, पतित है, ऐसे कुछ कर्म किया, संशय होता है, वो जैसे बड़े महापुरुष लोग उनके व्यवहार करते हैं तथा तेसु वर्ते था, तुम भी इसी प्रकार रहना उनके अनुसार। ऐसा ये आदेश है, ये उपदेश तुम्हारे लिए। ऐसा वेदोपनिषद, वेद का उपनिषद, रहस्य उपनिषद, एतत् अनुशासनम, ये अनुशासन है। ये श्रुति स्मृति ममेव आज्ञे, भगवान ने कहा श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा, ये परमात्मा का उपदेश है, ऐसे ही करना चाहिए। एवं उपासितव्यम, ऐसे उपासना चिंतन करना चाहिए। एवं ऊंचे तद उपास्यम, इसी प्रकार इसकी उपासना जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे ही करना चाहिए। पूरा पूरा ऐसे उपासना करना चाहिए, प्रमाद नहीं करनी चाहिए। और इसमें कुछ कुछ है, अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि विद्या के प्रति साधन है, साक्षात कारण है। श्रवण मन निधिध्यासन है, साक्षात साधन है, अंतरंग साधन है। और बाकी सब जितने हैं साधन अंतःकरण शुद्धि के लिए, ये अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होता है। ज्ञान तो होगा महावाक्य से, किंतु प्रतिबंधक पाप कर्म है। वो पाप कर्म प्रतिबंधक के कारण श्रवणादि साधन संपूर्ण नहीं हो पाता है, ज्ञान कैसे होगा। इसलिए ज्ञान होने के पहले, वैराग्य होने के पहले अवश्य ही आश्रम भीत कर्म उपासना करनी चाहिए। ईश्वर प्रसन्नता के लिए तप, दान, ध्यान, जप आदि अवश्य ही करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। अहिंसा व्रत अस्त्य आदि तो अवश्य ही चाहिए, और आगे श्रवण मन निधिध्यासन करना चाहिए। इसी प्रकार करने से ज्ञान प्राप्त होगा। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्माम् आविद् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभ में जो सन्न मित्र पाठ करते हैं, आगे प्राप्ति के लिए अध्ययन श्रवण निर्विघ्न हो, इसके लिए प्रार्थना की जाती है। और विद्या समाप्ति होने पर जो पहले विघ्न उपसर्ग शांति के लिए पाठ किया गया, आगे कृतज्ञता और परमात्मा का प्रणाम करना है। आगे कहना है सब बराबर है। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि हो गया। आगे त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म अवादिशम, पहले था त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, यहाँ अवादिशम। आगे कहा था मैं कहूँगा, अभी कहते मैंने कहा। ऐसे आपको ब्रह्म मान करके मैंने किया। ऋतम आवाज, आप ही ब्रह्म इसे मैंने कहा, आप ही ऋत है मैंने कहा, सत्य है कहा। वो परमात्मा माम अवतु रक्षा करे पहले कहा था, अभी कहते माम आविद, मेरी रक्षा की। तभी रक्षा करने से ही श्रवण संपूर्ण होता है। श्रवण करने के बाद प्रतिदिन अंत में ये जो पाठ करते हैं, परमात्मा ने मेरी रक्षा की, यही रक्षा करने से श्रवण काल में मन एकाग्र रहता है, नींद नहीं लगेगी और एकाग्रता से ग्रहण होगा। बैठ करके श्रद्धापूर्वक श्रवण करे तो अर्थ ग्रहण होता है। श्रद्धा में कमती होने पर वे अर्थ सुने हुए शब्द अर्थ मालूम हुआ, वो अंदर ग्रहण नहीं होता है। कभी कभी एक ही शब्द अर्थ तो ही मालूम है, किंतु ग्रहण नहीं होता है। अत्यधिक श्रद्धा है, उस समय ग्रहण हो जाता है। शब्द समान है, अर्थ सब समझते हैं, किंतु ग्रहण नहीं होता है। अंतःकरण शुद्धि हो, परमात्मा की कृपा हो, सामान्य कोई भी कुछ कहता है उसमें सार अर्थ ग्रहण हो जाता है। आचार्य से तो आपसे ग्रहण हो जाएगा, अन्य व्यक्ति कोई कहता है उससे भी ग्रहण हो जाता है। ऐसे सब सामान्य कहते, कोई कुछ कहता है, रास्ता झाड़ू देने वाले कहते एक तरफ हो जाओ, वो तो झाड़ू देने के लिए कहते एक तरफ हो जाओ, और सुनने वाला उसे परमात्मा की कृपा होगी, उसको लगा एक तरफ हो जाओ। उसको सोचते सोचते एक तरफ हो जाना मतलब या तो संसार में ना है, नहीं तो संसार को छोड़ो, एक तरफ हो जाओ। वो दोनों तरफ, दोनों पैर में दोनों तरफ पैर रखेगा, गिरेगा।
इसे एक तरफ हो जाओ, तो उसमें सोच करके परमात्मा ध्यान में लग गया। तो अर्थ ग्रहण होता है इसी प्रकार श्रद्धापूर्वक ग्रहण होता है। तो पहले अंत में तन्मामाविति, मेरी रक्षा की, अर्थात श्रवण में ठीक ठीक कर पाया तो परमात्मा की फिर प्रार्थना करते, तद वक्तारमाविति, वक्ता की भी रक्षा की। वक्ता की रक्षा होने पर सम्यक प्रवचन सम्यक प्रतिपादन कर सकते हैं। आविन माम आविति वक्तारम कह करके रक्षा की करके त्रिविध शांति। फिर शिक्षा अध्याय समाप्त हो गया। आगे ब्रह्मानंद बलि है। ब्रह्मानंद बलि में फिर वही शन्नो मित्र संवर्ण शन्नो भवत्वरेमा शन्न इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शन्न मित्र संवरण करके एक हो गया पूर्व शिक्षाध्याय समाप्ति। अभी आगे ब्रह्मानंद बलि प्रारंभ करने के लिए फिर शन्न मित्र संवरण शांति पाठ हुआ। फिर सहनावतु भी कृष्ण यजुर्वेद में शांति पाठ हुआ। फिर अभी आगे पहला ब्रह्मानंद बलि है। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सुस्मृते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वाय तस्मादात्मन आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायुरग्निः अग्नेरापः अद्भय पृथिवी पृथिव्या औषधयः औषधिभ्युन्नम् अन्नात् पुरुषः स वायस पुरुषो अन्नरसमयः तस्इदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ओम कह करके आरंभ करते हैं। ये ब्रह्मानंद बलि है। पहले कहते ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति पर, ब्रह्म ज्ञानी प्राप्त करता है परम को। पर है निरतिशय, सबसे निरतिशय ब्रह्म है, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, यही है प्रमाण। ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्मविद आपनोति परम, ये ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म को जो जान लेता है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। किसी वस्तु के ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। सामने पुष्प है, वो हम देखते हैं, देखने मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। देखने से प्राप्ति हो गई, तो प्राप्त करने के लिए हमारे पास है तो भी उठाना पड़ता है, हाथ ला कुछ क्रिया करनी पड़ती है। सामने है तो भी, सामने भोजन आ गया, आजन से भोजन सामने है, तृप्त हो जाते हैं नहीं, उसे प्राप्ति ज्ञान हुआ, दर्शन हो गया, इतने मात्र से उसका प्राप्त ग्रहण नहीं हुआ। ग्रहण करने के फिर उसको लेकर खाना पड़ता है, उठाने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। किंतु ब्रह्मज्ञानी परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान मात्र से प्राप्ति तभी होगी नित्य प्राप्त हो, अज्ञान से अप्राप्ति का भ्रम हो। नित्य प्राप्त है, माला है गले में, किंतु भ्रांति होगी, कोई ले गया, कहीं का नहीं है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है ढूंढते, और देख लिया है लगा हुआ, ज्ञान हो गया, अर्थात तो देख लिया ज्ञान हो गया है, हो गया, मिल गया। ज्ञान मात्र से प्राप्ति है, यदि पहले से भी प्राप्त हो। ज्ञान तो अज्ञान को नष्ट करेगा, इतने ज्ञान का काम है। ज्ञान मात्र से प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अज्ञान की पुष्प को देख लिया, ज्ञान हो गया, देख लिया, और सामने प्यास है, पानी को देख लिया, देखने मात्र से नहीं हुई प्राप्ति, उसको लाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तो ज्ञान मात्र से प्राप्ति होती यदि अप्राप्ति अज्ञान से हो। ये से प्रमाण है, ये अपने स्वरूप ब्रह्म अज्ञान से ही व्यवहित है, नित्य प्राप्त है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति, दो प्रकार प्राप्ति है। अप्राप्त की प्राप्ति होने के लिए ज्ञान से अतिरिक्त क्रिया की आवश्यकता है। प्राप्त की प्राप्ति के लिए ज्ञान मात्र है, अज्ञान व्यवधान है, अज्ञान की निवृत्ति हो तो प्राप्त हो गई। वहाँ प्राप्त की प्राप्ति, जो प्राप्ति शब्द वो गौण प्रयोग है,
पहले तो प्राप्त है, फिर प्राप्ति क्या होगी? तो अप्राप्ति ब्रह्म निवृत्ति हो जाने से प्राप्ति शब्द से कह देते माला मिल गई। खो गई तो खो गई कहते, माला मिल गई क्या अपने गले में तो थी, तो भी वहाँ मिल गई शब्द प्रयोग कर देते हैं। प्राप्त हो गया, वस्तु की प्राप्ति हो गई, ये गौण प्रयोग है, प्राप्त की प्राप्ति। इसी प्रकार परिहार भी दो प्रकार है, अपरिहृत से परिहार, परिहृत से परिहार। अपरिहृत जो अभी है, कुछ हाथ में मैला लग गया, कोई हाथ में कीड़ा आ गई, फूल से आते कीड़ा, उसका निकाल कर फेंक दिया, अपरिहृत का परिहार हो गया। अपरिहृत का परिहार है, चलते समय पैर में कुछ लग गया रस्सी, भ्रम हो गया सर्प है, फिर देख लिया सर्प नहीं है, तो सर्प चला गया। सर्प क्या पहले से ही था क्या? नहीं था, वो परिहृत से परिहार, पहले से ही नहीं था, परिहृत सर्प पहले से नहीं था, उसका परिहार हो गया। रज्जु में सर्प, भ्रम के कारण सर्प है मालूम हुआ, जब देख लिया सर्प नहीं, तो सर्प का परिहार हो गया, परिहृत से परिहार। इसी प्रकार प्राप्त की प्राप्ति ब्रह्म विद्या आपनति परम, तदेशा अभ्युक्ता, ये इस मंत्र के द्वारा कही गई। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म विद्या आपनति परम कह दिया। ब्रह्म क्या है जो प्राप्त करेगा, वो ब्रह्म क्या है, किसको जानने पर प्राप्त करेगा? तो ब्रह्म शब्द का अर्थ पहले व्रीहि वृद्धो धातु से ब्रह्म बनता है, निरतिशय व्यापक है, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, सर्वदेश में सर्वकाल में सर्ववस्तुआत्मक ब्रह्म है। ये शब्द के अर्थ से व्याकरण के द्वारा शब्द का अर्थ होता है व्रीहि वृद्धो, सबसे वृद्धतम व्यापकतम है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा ब्रह्म शब्द का अर्थ है। किंतु ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, उसका लक्षण वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म है लक्ष्य, उसका लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम। ब्रह्म तीन नहीं है, सत्य अलग, ज्ञान अलग नहीं, शब्द अलग है, एक ही लक्ष्य है ब्रह्म, उसे ब्रह्म को सत्यम ज्ञानम अनंत कहा। यदि ब्रह्म एक है तो उसको सत्य शब्द से कहा, फिर ज्ञान शब्द से कहा, फिर अनंत शब्द से कहा, उसको कहते पुनरुक्ति। एक ही वस्तु है, इसको पुष्प भी कहा, कुसुम। अब पुष्प कुसुम दोनों कहेंगे, पुष्पम कुसुमम आनय, ये तो एक ही पुष्प कुसुम है। घट कलशम कुंभम आनय, एक ही को घट कहते, कलश कहते, कुंभ कहते। घट कलश, अयम घट कलश, ये पुनरुक्ति होती है। तो ब्रह्म यदि सत्य है, ज्ञान है, तो तीन शब्द क्यों प्रयोग किया? यहाँ तीन शब्द के द्वारा तीन अंश की व्यावृत्ति होती है। सत्य कहेंगे तो मिथ्या नहीं, असत नहीं है। ज्ञान कहन से जड़ नहीं है, अनंत कहन से परिच्छिन्न नहीं। ये व्यावृत्य, जिसकी व्यावृत्ति होती है, उसको हटाने के लिए अन्य विशेषण। और उसके बाद भी ब्रह्म एक अद्वितीय है। अद्वितीय ब्रह्म में ये विशेषण सत्यम ज्ञान अनंत, ये सब विशेषण तीन परस्पर विशेषण होकर के ब्रह्म का लक्षण होते हैं। तो विशेषण होता है, एक ही वस्तु में विशेषण कहने की आवश्यकता नहीं। पुष्प है, लाल है, पीतवर्ण है, तो रक्तम पुष्पम पीतम पुष्पम, पीतम कह दिया तो सफ़ेद नहीं लेना, रक्त नहीं लेना, ये विशेषण सार्थक होता है। जहाँ व्यभिचार नहीं एक ही है, वहाँ विशेषण व्यर्थ है। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद अर्थवत विशेषणम, न शीतेन न चोष्णेन वह्नि को आप विशेष्यते। संभव हो तो विशेषण देना, अब व्यभिचार हो तो विशेषण सार्थक होता है। वह्नि, वह्नि कहाँ शीत होता है, ठंडी है, शीत वह्नि ये नहीं कहा जाता है, क्योंकि वह्नि कभी शीत नहीं होती। संभव हो तो विशेषण देना, वह्नि शीत संभव नहीं है तो शीत विशेषण वह्नि का कभी नहीं होगा। अतः वह्नि उष्ण है या नहीं, उष्ण है, गर्मी है, तो उष्णो वह्नि ये भी कहा जाएगा, ये भी कहा नहीं जाएगा। वह्नि तो उष्ण है ही, व्यभिचार हो तो उष्ण विशेषण सार्थक है। जब वह्नि कह दिया तो वह्नि तो गर्म है ही, उष्णो वह्नि क्यों कहा? उष्णो वह्नि, उष्णम वह्नि में आनय, गर्मी वह्नि को ले आओ, क्या कहेंगे? उष्णम वह्नि में आनय, गर्मी वह्नि को लाओ, ठंडी वह्नि को नहीं लाओ। ठंडी वह्नि कहाँ है? तो उष्ण भी विशेषण व्यर्थ है, क्योंकि वह्नि तो उष्ण ही है। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद अर्थवत विशेषण सार्थक होता है, क्योंकि शीत के द्वारा, उष्ण के द्वारा
न शीतेन न चोष्णेन वह्नि क्वापि विशेष्यते। वह्नि विशेष्य नहीं होता है शीत के द्वारा उष्ण के द्वारा। ब्रह्म अद्वितीय है, उसके लिए विशेषण 3 क्यों जरूरत है? तो कल्पित अंश है विशेष की निवृत्ति के लिए। एक अद्वितीय ब्रह्म में कुछ नहीं है किंतु कल्पित है। सारे जगत देखते हैं, बहुत असत्य वस्तु है, जड़ है, बहुत परिच्छिन्न है। तो ब्रह्म में परिच्छिन्न तो हो सकता है, उसकी व्यावृत्ति के लिए अनंत। जड़ हो सकता है तो ज्ञान, कल्पित हो सकता है मिथ्या तो सत्य। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कह करके ब्रह्म सत्य ही है, ब्रह्म ज्ञान रूप ही है और अनंत है। अविद्यमान अंतो यस्य। अंत का अर्थ परिच्छेद। परिच्छेद 3 प्रकार है, देशकृत परिच्छेद, कालकृत, वस्तुकृत। एक देश में है, एक देश में नहीं, वो देशकृत परिच्छिन्न। ये पुष्प यहाँ है, वहाँ नहीं, अन्यथा आपके हाथ पर नहीं, मेरे हाथ पर है, ये परिच्छिन्न हुआ, देश परिच्छिन्न हुआ। काल परिच्छिन्न भी है, पहले नहीं था, अभी है, अभी तोड़ देंगे तो नष्ट हो गया, काल परिच्छिन्न नष्ट हो गया। कभी है कभी नहीं, तो उसको कहते काल परिच्छिन्न। और वस्तु परिच्छिन्न है। पुष्प ये घट है, कलम है, पुस्तक है, पुस्तक कलम है, कलम घट है नहीं। एक वस्तु से दूसरा वस्तु भिन्न हो गया, वो वस्तु परिच्छिन्न हुआ। वस्तु परिच्छिन्न हुआ था, एक से भिन्न हो। तो ब्रह्म अनंत श्रुति कहती है, तो ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ हो तो ब्रह्म वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। अनंत का अर्थ अविद्यमान अंतस्य। 3 प्रकार अंत परिच्छेद में से एक परिच्छेद यदि रह जाएगा उसको अनंत कहा जाएगा। जिसका दुर्योधनादि 100 पुत्र नहीं है किंतु एक पुत्र है। दुर्योधनादि 100 नाम ने अलग एक पुत्र है, अलग पुत्र यदि वह बलराम पुत्र है तो अपुत्र कहा जाएगा। 100 पुत्र नहीं होने पर भी इसमें हरित वर्ण है। कितने वर्ण का अभाव, रूप का अभाव मालूम है? रूप कितने प्रकार है? 7 प्रकार में हरित रूप है। और कितने रूप का अभाव है? 6 रूप का अभाव है, तो इसको अरूप कहा जाएगा? निरूप नहीं होता है, क्योंकि एक रूप है। एक रूप रह गया तो 6 रूप का अभाव होने पर भी अरूप नहीं कहा जाता है। एक परिच्छेद जहाँ रहेगा उसको अनंत कहेंगे। एक परिच्छेद रहेगा तो अनंत नहीं हुआ। एक घड़ा है जिस भूतल में 1000 करोड़ घड़ों का अभाव होने पर भी एक यदि घट है, उस भूतल को निर्घटम भूतलम कहा जाता है? नहीं, क्योंकि एक घट है। तो ब्रह्म में एक भी परिच्छेद नहीं है। इसका अर्थ सब देश में ब्रह्म है, सब काल में नित्य ब्रह्म है। अब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। श्रुति कहती अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न एक अणु परिमाण यदि ब्रह्म से भिन्न मान लेंगे तो ब्रह्म अनंत होगा, वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। अर्थात ये वस्तु परिच्छिन्न नहीं, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ब्रह्म से भिन्न क्या पदार्थ रहेगा? कुछ भी नहीं है। सुनने वाले आप लोग सब ब्रह्म से भिन्न है? आप ब्रह्म से भिन्न है? ब्रह्म से भिन्न नहीं तो क्या है? यही एक अद्वितीय ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। अच्छा, मनुष्य तो ब्रह्म से भिन्न नहीं, पशु पक्षी वो भी ब्रह्म है, कुत्ता। अच्छा, चेतन को छोड़ दो, जड़ ब्रह्म से भिन्न है या नहीं? जड़ भी भिन्न है नहीं है। जड़ चेतन अतीत अनागत कोई भी वस्तु ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अनंत ब्रह्म। तो यही इतने वाक्य का अर्थ निश्चय विचार करके निश्चय कर ले तो अहम अस्मि परम ब्रह्म। आप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन स्वस्मृति सर्वान कामान सह। यो वेद ब्रह्म को जानता है, जो कि गुहा बुद्धि रूप गुहा में स्थित है। परमे व्योमन परम आकाश में, बुद्धि में परम आकाश है, उसमें स्थित है, जो जानता है। स्वस्मृति सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। सब काम्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है एक साथ, ब्रह्मणा विपश्चिता। इसका आगे व्याख्यान करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।